अस्सलामुअलैकुम, बल्कि आदाब अर्ज़। क्या हाल है, कैसे ही उसे कभी कभी आप कुछ ऐसी महफिलों में जाते हैं जहां आप धड़ल्ले से अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, क्या हाल है पंजाबी में क्या कहते हैं, क्या हाल है, क्या की हाल है तोड़ा है। अलग अलग तरीके से ना आप जिस तरह की गैदरिंग होती है उसी तरीके से आप पेश आते हैं। अब जहाँ बहुत ही लखनऊ से या कुछ बहुत ही इस तरह के लोग होते हैं ना, तो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, रुमाल वाले, टिश्यू पेपर वाले, नैपकिन वाले लोग, तो आप बड़े तमीज़ से बैठते हैं, है ना, बड़ी तमीज़ से उनसे बातें करते हैं, बड़े ही एहतियात से खाना खाते हैं, मुंह से आवाज़ ना आए, कांटे, छुरी, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं खाने में। और जहाँ आप धड़ल्ले से बोल रहे हो और है की हाल है तोड़ा, है ना, की हाल है तोड़ा ना, मजाक भी हो रहे होते हैं, रफ टफ मजाक हो रहे होते हैं, रफ टफ कपड़े पहने होते हैं, रफ टफ रवैया होता है और रफ टफ तरीके से आप क्या करते हैं, खाना खा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आम आया है, आम का सीजन है, आप अगर अपनी ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं जहां आपको कोई शर्म नहीं है, कजन्स हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपके पक्के दोस्त हैं, तो आप आम खा रहे हैं, अगर आपकी कोनियों तक भी आम का रस बहता है तो भी आप चाट लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। वही आम किसी तमीज़दार गैदरिंग में खाना है तो उसको पपीते की तरह काट के, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पपीते की तरह काट के कांटे से छोटे छोटे बाइट लेके खा रहे थे ऐसे कर। उस आम का भी कोई मजा है, मुझे तो वो कसम से पपीता लगता है। जिस तरह उसे छुरी से या उससे कांटे से छोटे छोटे बाइट्स खाते हैं वो मुझे मजा ही नहीं आता। या तो आम को काट लें आधा और वैसे ही चमचे से खाएं बिल्कुल आइसक्रीम की तरह, या फिर वैसे ही कोनी आम चाट चाट के खाएं, तो ही आम का असल मजा है, सीरियसली। अब तो ये हो गई आम की बात, और कुछ खाने ऐसे हैं जिनको इसी तरह तमीज़ और तहजीब से खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, हालांकि वो नवाबों के ज़माने के खाने हैं, बादशाहों के ज़माने के खाने हैं, मगर फॉर एग्जाम्पल पाए या निहारी कुछ ऐसे खाने हैं जिसमें अगर आप यूँ कांटे छुरी चम्मच से खाएं तो क्या मज़ा आएगा, हैं। जब तक आप रोटी के टुकड़े टुकड़े करके इसके अंदर भिगो के क्या कहते हैं उसे, नल्ली निहारी अगर आप खाते हैं तो मगज़ निहारी खाते हैं, और नल्ली को यूँ पटक पटक के उसके क्या कहते हैं उसका गूदा ना निकाल कर खाएं तो क्या आपके पेट में, आपके दिल में सुकून पहुंचेगा? नहीं। नींबू छिड़क के जब आप निहारी खा रहे होते हैं तो क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। जब आप निहारी खा रहे होते हैं आपकी नाक बह रही होती है, आपके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक जगह होती है और वो होती है आपकी जबान के चटखारे लेते हैं। उस वक्त आपको बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि आप किस तरह की महफिल में बैठे हैं। आपको सिर्फ वो जो निहारी आपके सामने रखी है, अगर उसका टेस्ट आलू गोश्त जैसा नहीं है, अगर उसका टेस्ट कोरमे जैसा नहीं है, अगर उसका टेस्ट ऐसा है जैसा निहारी का होता है, तो फिर आप सब कुछ भूल के बस उसको खाएं, उसे एंजॉय करें। अच्छा, आपको पता है निहारी इजाद कहाँ से हुई? ठीक है ना, जैसे बहुत वेस्टर्न खाने पता नहीं कहाँ से इजाद हो गए, हम उसकी हिस्ट्री बता रहे होते हैं, तब आपको अपने खानों की हिस्ट्री बताते हैं। निहारी इजाद हुई है लफ्ज़ निहार से, ठीक है, जिसका मतलब है कि सुबह सुबह कोई खाने वाली चीज़। सदियों पहले जो है वो मुग़ल बादशाह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इसे निहारी को नाश्ते के तौर पर लिया करते थे, खाया करते थे, और तो और मज़दूरों को दी जाती थी, क्योंकि इसको बहुत ताकतवर चीज़ समझा जाता था। इसके अंदर जो अज्जा मौजूद हैं, जो जड़ी बूटी या जो भी मसाले इसमें डाले जाते हैं, वो बड़े ही ताकतवर हैं। तो और ऑब्वियसली अगर गोश्त की या बीफ की निहारी है तो सारी हड्डियों से उसका रस निकला हुआ, तो वो बड़ी ताकतवर शय समझी जाती थी। इसीलिए ये मज़दूरों को दी जाती थी कि वो अपना काम बाखूबी निभा सकें इस निहारी को खाने के बाद। पंजाब के शहर में तो अभी भी ये सुबह खाई जाती है, और आप नाश्ते पे जा रहे होते हैं, निहारी का नाश्ता करने जा रहे होते हैं। हम भी अक्सर संडेज़ को जब ज़रा डाइट शाइट की चीट कर रहे होते हैं तो हम निकल जाते हैं निहारी खाने। अच्छा भाई, कराची में कौन कौन सी, एक तो जाहिद निहारी वाले हैं और जहावेद निहारी वाले, साबरी निहारी, और कौन कौन से निहारी वाले हैं कराची में?
अभी बता रहे, सारे मर्द बता रहे हैं। हाँ भाई, मुमताज निहारी, डेली सोहेल निहारी, माइक लेके बताओ ना यार, हमें इन्फॉर्म करो कराची में कौन से हैं और पंजाब में किसको क्या क्या पता है। वसीम निहारी भी है। दिल्ली निहारी। कौन सी? दिल्ली, वो तो मैंने बता दी ना। दिलपसंद निहारी। अच्छा ओके। और जाहिद की निहारी, जावेद की निहारी। कौन सी? जाहिद की निहारी। ओ बता दी बहन, रिपीट ना करो। हाँ, एक्शन रिप्ले हो रहा है जी। रब्बन दादा की। रब्बन दादा किधर है भाई? रब्बन दादा ये किधर है? सुनो तो सही, एड्रेस तो बताओ यार। रब्बन दादा है मॉडल कॉलोनी। अच्छा, नाम बड़ा टफ रखा है रब्बन दादा। भी बहुत मजे की होती है। ओए होए। चले भाई, रब्बन दादा की निहारी खा के बताते हैं कैसी है। वैसे तो आज हमारे शो पे हो ये रहा है, आज हमारे शो पे जो मैं निहारी कर रही हूँ, हमारे शो पे आज निहारी कंपटीशन हो रहा है। कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं बस उनको मेकअप करा लो, बातें करवा लो, हैं बाल बनवा दो, खाना वाना नहीं पकाना, घरदारी नहीं करनी आती। मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ कि सेलिब्रिटीज या जो खवातीन है जो टीवी पर आती है वो भी किसी से कम नहीं है। क्या उनके हाथ में जायका है? क्योंकि आपको पता नहीं है, आप उनके घर कभी दावतों पे गए नहीं है, हम गए हैं, हमें पता है कि उनके हाथ में बड़ा जायका है। और ऐसे ही नहीं वो कोई मजे मजे के खाने पकाती, बड़ी जबरदस्त पकाती हैं। और सिर्फ खाने नहीं पकाती, बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट भी करती हैं। वही बड़ी बड़ी दावतें रखती हैं अपने घर में। इसकी वजह क्या है? उनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है। शायद एक हाउसवाइफ या एक आम औरत होती जगहों पे नहीं जाके ऑब्जर्वेशन लेती, या वो इतना ज़्यादा बाहर खाने नहीं खाती जितना हम खाते होंगे। तो हम इधर उधर से ऑब्जर्वेशन लेके बड़ी अपने खानों में बड़ी फ्यूजन पैदा करते हैं। मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ नहीं सीखा, सिर्फ उनसे सुगड़ापा थोड़ा बहुत सीखा था, मगर उसके बाद कुकिंग शोज करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा खाना पकाना आ गया। तो कोई नहीं कह सकता कि मुझे खाना नहीं पकाना था। इसी तरह बहुत सारी और सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको पहनना ओढ़ना तो बहुत अच्छा आता ही है, मगर साथ साथ खाना बनाने में भी वो मास्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे फुल स्टॉप लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज उन सारी खूबसूरत सेलिब्रिटीज को बुलाकर मैं उनसे यहाँ निहारियां पकवाने वाली हूँ और यहाँ उनके बीच में मुकाबला होगा और जज साहिबा भी होंगी, उनको भी इम्प्रेस करना होगा अपनी निहारियां चका चका के। तो आइए देखते हैं कि कौन सी सेलिब्रिटी किस तरह की निहारी पकाती है। क्या मगज निहारी, नली निहारी और कौन कौन सी निहारी होती है? हैदराबादी निहारी। हाँ बोलो ना। और चिकन, बीफ, मटन। तुम लोग आज मेरे पास गूंगे लोग आए हुए हैं भाई, बताओ चीख के कि तुम लोग गूंगे हो या बोल सकते हो? तो चीखो ना। ये गुड मॉर्निंग। एक ब्रेक के बाद रहिए एक जबरदस्त मसाला भरी निहारी से भरा हुआ मसाले। आज क्या हो गया, मैं फंबल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है निहारी का नाम सुनते ही। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम निहारी कंपटीशन कर रहे हैं अपने शो पे और यहाँ कोई आम आवाम नहीं पकाने वाली है निहारियाँ, बल्कि आपकी फेवरेट, आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटीज आएंगी और अपनी अपनी निहारी की रेसिपीज आपसे शेयर करेंगी। देखेंगे वैसे तो सब बहुत अच्छा पकाती हैं, लेकिन चारों में से नंबर कौन ले जाएगा ये तो हमारी जज साहिबान ही बताएंगी। तो आइए सबसे पहले हम अपने जजेस को बुला लेते हैं यहाँ पे। हमारी बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली जज, जिनके पकाए हुए खानों को हम कॉपी करते हैं और फिर दाद वसूल करते हैं सारे ससुराल वालों से, सारे मैके वालों से, सारे दोस्त अहबाब से। आइए वेलकम करते हैं शीरी अनवर। लिपस्टिक तो नहीं लग गई आपकी? जब जरा जोर से पप्पी होती है तो लिपस्टिक वो छप जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा प्यार से आपके सलाम के जैसे हम एक ज़माने में ख़त लिखते थे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं और यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, बल्कि नासाज है। आप लोगों का मौसम कैसा है? आप लोगों के घरों का मौसम कैसा है? सबके घरों का मौसम किस पे डिपेंड करता है शीरी आपा? आप पे अपने नहीं पे। उनके मियाँओं पे अपने भी होता है ना, अपने पे नहीं होता। अगर उनके मियाँ का मूड अच्छा होता है तो घर का मौसम बहुत अच्छा नहीं, लेकिन घर का मूड बनाने में आपका भी हमारा हाथ होता है। ये वाली बिल्कुल हकीकत है। शीरी यहाँ पर आज हम अपनी कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे यहाँ ड्रामों में, तो वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, बड़े अच्छे ड्रामे बनाते हुए नज़र आते हैं, होस्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। खाना बनाते हुए बहुत कम लोगों ने उनको देखा होगा। हाँ बनाया, कुकिंग शोज भी किए हैं उन लोगों ने, मगर बेस्ट खाना कौन बनाएगा आज ये आपने तय करना है।
ठीक है ना। उनके हस्बैंड्स को तो उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देखना ये है कि आपको उनके हाथ का खाना कैसे लगता है। मैं बुलाने वाली हूँ एक ऐसी खूबसूरत हसीना को कि जिनकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होने वाली, क्योंकि वो चिल रहती हैं, वो खुश रहती हैं, वो मस्त रहती हैं, और हमेशा से वो अपने घर की तो हीरोइन है ही, मगर वो हमारे ड्रामों की ज़बरदस्त हीरोइन रह चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त ड्रामे उन्होंने किए हैं। आजकल भी वो एक्टिंग करती हैं, मगर साथ साथ चिल भी करती हैं, ज़िंदगी इंजॉय करती हैं। बहुत खाने बनाए उन्होंने, बड़े खाने बना बना के अपने मियाँ और बच्चों को खिलाए। अब कहती हैं कि मुझे चिल करना है, लेकिन उनके हाथ के खाने खाने का हमारा भी कुछ हक है। आइए वेलकम करते हैं फजीला काजी, फजीला कैसर। बड़े दिनों बाद। हाँ, बहुत आज के हम तस्वीरें बस इनकी देखते रहते हैं, कभी यहाँ घूम रही होती हैं, कभी वहाँ घूम रही होती हैं, घूम के। इधर आ जाना आगे। घूमते रहना चाहिए ना इंसान को, ऐसे गोल गोल भी घूमना चाहिए घर में। वो गोल घूम के हम थक जाते, तो फिर हम दुनिया घूमते हैं। बल्कि अगर मैं अपने मियाँ से कभी कहती हूँ कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, कहते हैं दुनिया घूमनी है। वो इस्लामिया कॉलेज के पास एक बड़ा सा वो है ना दुनिया का नक्शा, कहते हैं वहाँ खड़े हो और वहाँ जाके गोल गोल। ये देखिए जरा, ये सारे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। अच्छा, खाना माशाल्लाह अच्छा बनाती हैं बहुत, आपको खुद भी शौक है खाने का भी, और ये मुझे पता है कि माशाल्लाह आप एयरवाई में कुकिंग शो भी करती हैं। जी बिल्कुल, एयरवाई ज़ौक़ से कुकिंग शो किया पूरा साल, और उसके बाद भी काफ़ी शोज रमज़ान में, ईद पे करती रही। लेकिन खाना बनाना कब सीखा, शादी के बाद या शादी से पहले ही? शादी के बाद, मियाँ की मोहब्बत में। ओह अच्छा, उनको खाने का बहुत शौक है? नहीं, उनको ये शौक है कि जो भी मैं पकाऊंगी वो खाएंगे। ओह, चाहे वो अच्छा पके चाहे बुरा पके। हाँ, वो तरीका है पकवाने का, बीवी से खाना। ये सारे सब जानती होंगी कि जो भी मियाँ ज्यादा मोहब्बत जताए ना, कि बस तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, इसका मतलब वो बीवी से पकवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। नहीं तो अगर शुरू में शादी के बाद आपने अच्छा खाना नहीं पकाया, तब भी उन्होंने बर्दाश्त किया? हाँ, कहते हैं सारे तजुर्बे मुझ पे कर लो, कोई बात नहीं, तुम ही पकाओ, मैं खा लूंगा। That's not sweet. That's clever. आपको फंसा दिया। तो फिर आपने खाना पकाना कैसे बेहतर किया अगर शुरू में अच्छा नहीं बना तो? देखो, नहीं अच्छा तो बना था। एक्चुअली आपको आइडिया नहीं होता पहले कि आप कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, कितना मसाला आपने करना है। तो वो मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, उनके हाथ में बहुत जायका है। आप फोन करती थी, अम्मी सुने हमें कितनी लौंगे डाली? ब्लेस्ड के वो उनका जायका भी मेरे हाथ में आ गया है। और अच्छा। फिर उनसे पूछ लेती थी रेसिपी, दाल भी उनसे पूछ के पकाती थी। कितनी अच्छा। शर्म की बात है कि दाल भी उनसे पूछ के पकाती थी, कितना पानी डालूं, कितना सब कुछ करूं। लेकिन ये कि फिर वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। अब अगर आपको कोई बहुएं ऐसी मिलेंगी जिनको खाना पकाना नहीं आता होगा, तो चलेगा आपके लिए? नहीं पकाए यार, मैं तो कहती हूँ पकाना नहीं चाहिए। आजकल लड़कियां नहीं चलाक हो गई, वो आप कहती हैं हमें आता ही नहीं है, तो आना चाहिए। मियाँ अगर कहे तो पका ले, तो मसला नहीं है। नहीं तो मसला नहीं। ये आपका किचन है, ठीक है, और इसमें आपने निहारी पकानी है। ओके। आप निहारी किसकी पकाएंगी, बीफ, चिकन? नहीं, मैं तो बीफ की बनाऊंगी। मुझे लगता है कि निहारी की ओरिजिनल रेसिपी यही है कि उसको बीफ में बनाना चाहिए। मूंग का गोश्त है और नलियाँ वगैरह हैं। ठीक है जी, आपका किचन। जब सब आ जाएंगे फिर हम शुरुआत करेंगे। अभी आप अपनी चीजें वगैरह देख लें। ओके जी। नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, जो वो ड्रामे बनाती हैं और कभी दिल चाहा तो एक्टिंग भी कर लेती हैं, बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, बड़ी सलीका शार हैं, बड़ी एक्टिव हैं, ठक ठक सारा काम फटाफट सर अंजाम दे देती है। मुझे नहीं पता कि उनके 2 हाथ हैं कि 7 हाथ हैं, वो कैसे इन सबको एक साथ सर अंजाम दे सकती हैं। चाहे किसी के घर में दावत हो, चाहे कोई अरेंजमेंट करनी हो, इनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। किसी की शादी की तैयारी करनी हो, किसी को मशवरे देने हो, किसी को ग्रूम करना हो, ये ओहो भाई, इनके हाथ पाँव नहीं फूलते, और ये सारी चीज़ बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर लेती हैं। आइए वेलकम करते हैं आलिया इमाम। मैंने कहा कि मैं आज एक अरसे बाद यहाँ आई हूँ, पता नहीं कोई ताली बजाए कि ना बजाए, मैं एंट्री ऐसे दे। थैंक यू। बहुत आलिया, ये तो आपके घर के अलावा पूरी दुनिया भी जानती है कि आप अच्छा खाना पकाती हैं। हमने एक दफा शो पे डिस्कस भी किया ना, ये बात पुरानी हो गई। पुरानी हो गई। तो आपकी बेस्ट डिश क्या है जो आप बनाती हैं, स्पेशलिटी क्या है? मेरी जो बेस्ट डिश है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं सब्जियां बहुत अच्छी बनाती हूँ, जो अक्सर लोग उससे कतराते हैं ना सब्जी बनाने से। मैं भिंडी बहुत मजे की बनाती हूँ, तुरई की भुजिया बहुत अच्छी बनाती हूँ, पुलाव अच्छा बनाती हूँ, कढ़ाई बहुत मजे की बनाती हूँ घर के मसालों, और ड्रामा भी अच्छा बनाती हूँ। हाँ, और उल्लू तो बनाती ही। क्या आपके घर में भी यही सिस्टम है?
कि आपके घर में सिस्टम यही कि मियाँ ने जो खाना खाना है वो आलिया के हाथों का पका हुआ होना अरे हाँ, नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मोहसिन इस मामले में शुक्र है, बहुत चिल किस्म के हस्बैंड है। हाँ। बस वो कहता है बेशक सुबह रोटी बना के रख दो, मेरे लिए कौन कहता है तवे से उतारो यार, लेकिन जब मुझे खाना चाहिए तो मुझे खाना चाहिए उस वक्त। तो खाना कुछ भी बना हुआ हो वो चिल है, बस टाइम पे खाना मिल जाए, क्योंकि टाइम तो बहुत रोटी वो बेतुका है। आपके हाथ की खाते हैं? नहीं, किसी की भी हाथ? कोई भी अच्छा, बना मैंने दे। कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है रोटी बनाए, मुझसे तो बने ही ना। नहीं बेचारा खाने में, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ खाने अच्छा, की। उनको जब भूख लगे तो उनके सामने फौरन खाना 5 आ मिनट जाना खाना आ चाहिए। अब मैं अगर ये कह दूं ना कि वो फारूक रोटी डाल रहा है या फलाना, तो वो उसको ये बात बुरी लग जाती ओह, है कि अच्छा। जब अपने खाने के लिए बनाई थी मेरी भी बना देते। मैं कब कहता हूँ मुझे गरम चाहिए? अच्छा, उसका शुगर लेवल शट डाउन होता अच्छा, है। तो फिर क्या? इसलिए उनको खाना तो बिल्कुल खाने का वो शौकीन बहुत है, हाँ। लेकिन मैं खाना बनाने की और खाना खिलाने की शौकीन, और ये आदत मुझे अम्मी से आई है। ओह, अच्छा। निहारी आप किस चीज की बनाएंगे आज? निहारी वैसे होती तो सबको ही पता है कि वो गोश्त की होनी चाहिए। हाँ। बीफ हो तो आप भी मजेदार। गोश्त की बना रहे हैं? मैं तो बीफ की ही बना रही हूँ, लेकिन टाइम कम नहीं होगा उसके लिए। टाइम तो ये इतनी बड़ी एक्सपर्ट यहाँ खड़ी हैं, ये बताएंगी। हम आपको फौरन लगा देंगे चूल्हे पे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? चूल्हे पर मुझे ही बिठा दो। हम शुरू कर सकते हैं ना, मतलब एक मिनट जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। अच्छा कर दें। हमने इसका मुकाबला नहीं रखा कि कौन जल्दी बनाएगा, तो फिर हमने इसका मुकाबला ओके, रखा है कि कौन कौन मजे की मजेदार बनाए। ओह, ठीक है, फिर मैं शुरू स्टार्ट कर सकती दें हूँ। आप, कर दें। ठीक है। तो जी इनको बिठा नहीं रहे हम क्या? हाँ, आप तशरीफ क्योंकि रखिए। तो काफी सबसे मिल लेते हैं। मैं ये चाह रही हूँ सबसे गले मिल लेना। नहीं, अच्छा चले ठीक है, मुझसे तो मिली नहीं थी। हाँ, ठीक है जी। आप मुझे अपने इनकी किचन दुआएं में चाहिए ना, ताकि मैं अरे अच्छी हाँ। बनाऊं। इनके हाथ का रस चाहिए थोड़ा सा। जी अब हम बुलाने वाले हैं जी। बहुत अरसे तक मॉर्निंग शो किया, उसके बाद अब ड्रामे कर रही हैं, फिल्में कर रही हैं, होस्ट तो करती ही रही हैं प्रोग्राम। वो बहुत पीटीवी पे भी किए, इंडस टीवी पे भी किए, 9 साल मॉर्निंग शो होस्ट किया, और अब आपको एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। बड़ी चुलबुली पर्सनालिटी है, जिस महफिल में जाती हैं जान डाल देती हैं, तैयार हर वक्त आपको नजर आती है। मुझे लगता है किचन में भी जब ये खाना पकाती होंगी, ये फुल बाल शाल बना के और हील्स पहन के बनाती होंगी, क्योंकि ये हर वक्त मुझे तैयार ही दिखी हैं और मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी खबर। क्या ख्याल है? बिल्कुल अच्छी। आइए वेलकम करते हैं अंबर। जी मैडम सलालेकुम। सबसे मिले भाई, सुकून से। ठीक ठाक जी दो अंबर, गोश्त वाले यहाँ खड़े हैं, गोश्त की निहारी बन रही है। निहारी बने। अंबर कितना जाना होता है किचन में? हफ्ते में कितनी दफा? चलो नहीं, guess करें। सच्ची बात बताऊं, मैं जाती जरूर हूँ और खाने पकाने नहीं जाती, क्योंकि औरत आती है बनाने वाली। अच्छा। लेकिन मेरी सुपरविजन होती है, ये रेसिपी है, ये चीजें, और अगर सफाई में लग जाती हूँ तो बस सफाई के अंदर। हाँ, सफाई तो बाप बहुत, हाँ, मुझे लगता है किरण और अंबर को हाँ। सफाई का बेइंतहा शौक। फिर मैं एक जगह फ्रिज क्यों नहीं साफ है, ये नहीं, मैं कहती रोज रोज अच्छा, का ये जिंदगी में कभी किचन में खाने पकाए हैं? मतलब हाँ बहुत। शादी से पहले? शादी के बाद? शादी से पहले जब मम्मी बीमार पड़ी थी तब मैंने पूरा किचन संभाला हुआ था। अच्छा। तब मैंने खाने बनाने सीखे। शादी के बाद जो भी दावतें होती थी मेरे ससुराल में, इतना क्योंकि वो सैयद थे तो उनको इतना समझ नहीं आती थी कि सिंपल खाने होते थे। फिर मैंने अपने खाने इंट्रोड्यूस किए और सब बहुत शौक से खाते थे। यानी कि आपको खाना पकाना आता है ना? सब आता है, क्योंकि मम्मी वो एक एक्सपर्ट है और माशाल्लाह वो अभी भी इतने सब आप लोग के शोज देखती हैं और बता सकती हैं ये रेसिपी अच्छी। और यकीन करो आज मैं निहारी बना रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। मैंने आज तक नहीं निहारी नहीं बनाई, पाए बना लिए, लेकिन मुझे है कॉन्फिडेंस, क्योंकि रेसिपी डे 1 से ये नहीं होता है ये कितना, बस मम्मी जल्दी बताइए इतना इतना इतनी चीज़ है। थोड़ा इंसान को खुद एक होता है ना कि आपका नेचुरल जो एक पता चल जाता है पका पका के। हाँ, कि ये experience करना आ है, जाता आटा इतना करना है। मैंने आज तक निहारी नहीं बनाई, अपने पाए बनाए हैं, हाँ। निहारी नहीं बनाई। तो ये अम्मी की रेसिपी है जो आप अभी बना रहे ये हैं? मम्मी ने बताया कि ये लोग घर में बनाती है जो औरत, वो बना लेती है पैकेट का जो कहती नहीं तुम ये बनाओ। मैं कहा अच्छा मम्मी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हाँ। अच्छा कि नहीं 3-4 ऐसे। मैं कहा मम्मी प्लीज एक बताइए। हाँ, 3-4 ही confused बता रहे हैं, है। ज्यादा नहीं कंफ्यूज। अच्छा, तो ये अंबर आज बनाएंगी अम्मी की बताई हुई रेसिपी। आइए अंबर अपने किचन की तरफ। थैंक यू। बिल्कुल, शुरुआत कर दें। आप किसकी, चिकन या बीफ? मैं वैसे तो बीफ ही की अच्छी होती है निहारी, अच्छी बोटियाँ, लेकिन मैंने कहा चलो चिकन भी बनानी चाहिए। अच्छा। ताकि आसानी से भी थोड़ी हो सी जाए। डिफरेंट टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, सही है। हाँ। तो इसलिए चिकन। ठीक है जी। अब हम बुला रहे हैं जी एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्होंने काम शुरू किया, पहले शुरू में एज एन एक्ट्रेस आई थी, फिर होस्ट बन गई, फिर उन्होंने मॉडलिंग भी की और डिजाइनिंग भी की, मेकअप भी किया,
बहुत सारे काम एक साथ कर लेती हैं। इनके भी कोई, मुझे लगता है इनके 7 नहीं बल्कि इनके 14 हाथ हैं, क्योंकि ये भी ये सब कुछ करवा लो। लड़की ड्राइविंग भी खुद करी होती है और ख़रीदारी भी खुद करी होती है, क्या क्या काम ये कर, घर भी संभाल रही होती है, मियाँ को भी संभाल रही होती है, तो बहुत सारे काम माशाल्लाह एक साथ ये करती हैं। कुकिंग करती है या नहीं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, कुकिंग शो किया तो है, मैंने सुना है या मैंने देखा है, किया है बिल्कुल किया है। होस्ट करने के साथ साथ इन्होंने कुकिंग भी की है। आइए वेलकम करते हैं नाजिया मलिक। कैसी हैं आप? आज हमारे पास ये चारों बहुत दिनों बाद आए हैं। इसलिए जोर से तालियां बजा रही हूँ क्योंकि नाजिया ने बहुत अरसे बाद हमें ज्वाइन किया है। ये खुद कहीं बहुत बिजी थी। और मजे की बात देखो, आपकी टीम को मैं शाबाशी देना चाहूंगी कि 4 लोग हैं कंपटीशन में और इतनी इंग्रेडिएंट सबकी मुख्तलिफ है और सब चीजें सब प्रॉपर मौजूद है। और ये भी ना करें तो और क्या करें? सही बात है। आग लगाने वाली चीज आग लगाने वाली चीज चाहिए, माचिस चाहिए। हमने असल में आग जला दी थी पर हमने बंद कर दी कि कहीं आग भड़क ना। नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा जी, नाजिया खाना पकाती हैं कि नहीं? बाकी सब कुछ आप करती हैं वो तो सबको दिखता है, कपड़े बहुत अच्छे पहनती हैं, बनाती हैं, मेकअप भी अच्छा कर लेती है, खाना बनाती हैं कि नहीं? खाना बिल्कुल बनाती हूँ और रोज बनाती हूँ और अपने हाथ से बनाती हूँ। देखिए मेरे हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जा रहे बना के, हाथ तो हम लोग छुपाए। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कुछ भी हो, बस मेरी एक आदत भी है, सुबह शौक खाना भी बना है। के निकलती है या घर जाके बनाती है? जब तक मॉर्निंग शो कर रही थी उस वक्त तक ये था कि जाती थी ऑफिस, घर आती थी, घर आते ही सबसे पहले मेरा काम ये होता था कि खाना चढ़ा देना। क्यों तुम खाना घर में बनाते हो? क्या मियाँ की फरमाइश होती है? नहीं, हमारे हाथ का बना मुझे बस अच्छा लगता है क्योंकि मैंने कुकिंग में मैंने 1 साल का कोर्स भी किया था फूड एंड बेवरेज पे पिथम से। अच्छा, ये जीत जाएगी। नहीं जीतने वाली बात है। मैं देसी में बहुत बुरी थी। अच्छा। अब थोड़ी अच्छी हो गई हूँ। तुम क्या ज्यादा घर में देसी खाने बनते हैं या वेस्टर्न? नहीं बिल्कुल देसी, क्योंकि शुरू में तो ये था कि मियाँ को था कि मैं डाइट करना चाहता हूँ, ऐसे उसने कहा डाइट छोड़ो यार प्लीज देसी खाने बना। फिर मैंने फुल देसी बनाए और निहारी मैंने कोई 5 से 6 मरतबा ट्राई की है। हर दफा ये होता है नॉर्मली हमारे घर में क्या, जैसे आलू गोश्त, पालक गोश्त, किस तरह के खाने बनते हैं? मेरे कीमा बनता है, साथ में भुना हुआ गोश्त, बिरयानी, पुलाव। अच्छा। इसके साथ साथ ये भी जिस तरह आपने बताया आलू गोश्त भी बनता है, अरवी गोश्त भी, भिंडी भी, सब चीजें, मतलब पालक, दाल, सब कुछ और एवरीथिंग। निहारी जो है वो कितनी दफा बनती है? हाँ वही मैंने बताया, निहारी 5 मरतबा बना चुकी हूँ। अच्छा, हर दफा कभी अम्मी से पूछा, बहन से पूछा, किरण से पूछा, अंबर की बहन से पूछा, फिर टर्न बाय टर्न सबके टेस्ट ट्राई किए। ठीक है। अच्छा, मजे की बात है कि हर दफा मैं ट्राई करती, हर दफा मियाँ कहते वो पहले वाली ज्यादा अच्छी बनाई थी तुमने। ये क्या बात तो हुई? उसने मुझे इतना वो किया हुआ है कि मैं निहारी शायद अच्छी नहीं बना सकती हूँ। तो निहारी के मामले में थोड़ी सी बुरी हूँ, मैं ये बता दूँ। चले जी, तो आप सब लोग खुश हो जाएं। ठीक है जी, आइए अपने किचन में शुरू करें। आप भी चिकन की निहारी बना रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक तो कहते हैं आप। बेस्ट ऑफ थैंक यू। आप भी कहते हैं बेस्ट ऑफ। कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, आइए और कुछ नहीं। बिल्कुल। और क्या शीरीन आप आए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा, हमारे पास ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मेरे लिए सरप्राइज है। देखिए आप लोग जब निहारी या कोई भी काम किचन में कर रहे होते, या तो टीवी चला के मॉर्निंग शो देखते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसा होता है कि गॉसिप कर रहे होते हैं फोन पे, ठीक है। आज तो हैंड्स फ्री भी आ गए। आप वैसे अगर कभी किचन में खाना पकाती हैं तो आप क्या करती हैं? खाना पकाते हुए क्या और चीज होती है जो आपको कॉन्सेंट्रेट खाने के लिए? और फजीला आप क्या करती हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, क्योंकि जब आप खाना पका रहे होते हैं, अगर आप कहीं और लग जाए तो आपके जहन से स्लिप हो जाते हैं आपके स्टेप्स और आपका मसाला। तो मैं भी बड़ा फोकस करती हूँ जब मैं जब गोश्त गल रहा होता है तो क्या करती हैं? हाँ, तब मैं किचन से चली जाती हूँ। अच्छा, तब मैं किचन से जाती हूँ, मैं दूसरे काम करती हूँ, मैं मल्टीटास्क करूँ। एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप एक ही काम में फंसे रहें। तो मैं अपनी जब खाना पकाती हूँ तो खाना चढ़ा के, और क्योंकि ज़ाहिर है हमें बहुत कम टाइम मिलता है फ्री, 1 दिन या 2 दिन वरना शूट होती है, तो फिर अपने कपड़े सही कर रही होती है तो शूट के कपड़े आके फेंके हुए होते हैं सोफों पे, यू नो। तो वो आप जानती हैं ये सारा दुख। आप क्या करती हैं आलिया जब निहारी पक रही होती है या कुछ इस तरह का खाना होता है? मैं भी मल्टीटास्कर हूँ। मैं रुकी नहीं, मैं रुक नहीं सकती, चाहे मुझे कोई काम ना हो, लेकिन मैं इतनी देर वहाँ नहीं रुकूंगी। अच्छा, नहीं गाना सुनती है, टीवी लगाती है, कुछ और क्या? नहीं, मैं बिल्कुल फोकस रहती हूँ, क्योंकि मैं ना बल्कि कोशिश करती हूँ, मेरा दिमाग इतना कमजोर है, मुझे चीजें याद, मैं अपनी जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो अलमारी से निकाल के सामने कैबिनेट से रखती रहती हूँ कि मैं ये भूल जाऊंगी, ये मैं भूल जाऊंगी। ये होता है। तुम क्या करती हो? कोई ऐसा खाना जब देर तक पक रहा हो तो तुम
अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करती हो? अकेली हो, कोई और नहीं है घर पे? मैं और हस्बैंड ज़्यादातर जो ये होता है कि वो लेट ज़रा काम पर जाते हैं तो टाइम काफ़ी मिल जाता है हमें साथ। देखो तुम्हारे लिए मैंने इसलिए मेरे लिए जो है कि मैं आग जलाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए मैं जो ना मैं तो एक्सपर्ट हूं आग लगाने में। इसीलिए तो तुम्हें काम है ना। मॉर्निंग शो होस्ट कैसे कह सकती है कि मेरे लिए आग लगाना बहुत मुश्किल होता है? ये तो हमारी कहना चाह रही है, हमारी घुट्टी में है। खुद ही कह दिया मुझे। इसका मतलब ज़रूरी के एक्सपर्ट होने चाहिए, हर काम आता है। मैं आग लगाते ही नहीं, बुझाते हैं हम। अभी तो लगा रही है फिलहाल। इसने भी आग लगाने में मदद की है। कुछ ज्यादा ही लगा दी, हमारा सब कुछ ही जल जाएगा, प्लेटें भी जल जाएंगी। सही, एक ही बहुत था, एक ही बहुत है। हाँ, एक ही चाहिए। वो तुम्हारे वाले भी बहुत लग गई है। नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो तुम क्या करती हो एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेनमेंट बस ये होता है कि टीवी ऑन कर देती हूँ, उसको देख रही होती हूँ, या फिर कभी मोबाइल में, बस ये वाली चीजें चलती रहती है। अच्छा, और अंबर आप क्या करती हो? जब कुकिंग कर रही होती है तो मेरी कंसंट्रेशन जो अपना खाना बना रही थी, मुझे ये होता है कि हर चीज़ बहुत तरीके से होनी चाहिए। साथ साथ सफाई भी कर रही होती हूँ, बहुत मैस ना रहे, चाय भी पी रही होती हूँ, और कभी फोन, मगर मेरा कंसंट्रेशन इस पे होते हैं, हंडिया पे, चाहे मैं काम भी कर रही हूँ। देखिए आप, लेकिन अगर ये पका रही हूँ तो हम क्या करेंगे? क्या हम इनको देखते रहेंगे? क्या नहीं, आप बातें कीजिए ना। गाने सुनेंगे और हम गाने सुनेंगे, मजे की है ना। हम गाने सुनेंगे और हम बुलाएंगे पिंकी को कि वो सिर्फ गाती नहीं, उनको देखने में भी मतलब मजा क्या वक्त आ गया कि कुकिंग शो होस्ट करने वाले और जज करने वाले आज खाने पका रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी जज हमसे ज्यादा सीनियर है, हमसे ज्यादा अच्छा पकाना जानती हैं, तो दिस इज ये अच्छी बात है। प्लीज तशरीफ रखते। आप इतने बड़े सोफे पे आप जिस तरह भी चाहे बैठ सकती हैं, चौकड़ी मार के चाहे तो लेट सकती हैं। नहीं, मैं मतीरा की तरह नहीं कह सकती, इसके नंबर नहीं होंगे कि हमें बाल नहीं बांधे, जब गर्मी लगेगी बांध लेंगे हम। ठीक है। हाँ, जब आप बोर हो रही हो तो आप थक जाए तो टांगे भी ऊपर करके बैठ। ये सोफा सिर्फ आपके लिए है, यहाँ और कोई नहीं बैठने। थैंक यू सो मैं मच। बता दूं, मेरी मजबूरी में बाल नहीं भी बांध सकती हूँ, बाद में बताऊंगी। अच्छा भाई, इसकी मजबूरी है, बाल नहीं बांध सकती है और ये हमें बाद में बताएं। मुझे तो वैसे भी आदत है मेकअप करके और बाल बना के खाना ये क्या बात है, क्या मजबूरी है? बाद में बताऊंगी। बाद में बताएगी शायद इसके कान में कोई दर्द होगा या कान बड़े होंगे या कोई ऐसी प्रॉब्लम। ये क्या मजबूरी है? या ये ज्वेलरी पहनना भूल गई होगी, या इसका एक मुद्दा गिर चुका होगा, यही हो सकता है। मेरी कंसंट्रेशन तो तुमने बिगाड़ दी, अब मैं सीवरों की क्यों नहीं जी। अच्छा, एक मिनट, देखे मैंने आपको कहा, निहारी सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया तो मैं फंबल कर रही हूँ और याददाश्त कहीं गायब हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक और गेस्ट है, हम सिर्फ गाने ही नहीं सुनेंगे। तुम लोग मेरे पर हंसो नहीं ज़्यादा, कभी मैं इंसान हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट, क्या इंसान नहीं होती? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे हो रहा है निहारी कंपटीशन और बनाने वाली है जी फजीला। मैं आपको काजी कहूँ, कैसर कहूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपको सारी जिंदगी से बता रही हूँ, फजीला काजी भूल जाती हूँ मैं। मतलब शादी कर लेने से किसी औरत का नाम नहीं बदल जाता। हमारा तो बदल गया। मेरा आपने गलती की, मैंने भी नहीं बदला। मैंने भी नहीं बदला, मैं फजीला काजी। फजीला काजी हमारे साथ है, आलिया इमाम हमारे साथ है, अंबर तुम्हारा सरनेम क्या है? अंबर खान। अंबर खान हमारे साथ है, नाजिया मलिक हमारे साथ। देखो, किसी खातून का नाम नहीं चेंज हुआ हुआ, इसलिए कि ये नाम हमारी आइडेंटिटी है। अब मैं तो शुरू से पैदाइशी अंबर खान है। वही तो कह रही हूँ, हमारे नाम हमारी आइडेंटिटी है और मियाँ को कोई एतराज भी नहीं है। अच्छी बात हमारे है। मियाँ तो माइंड करते हैं कि अगर मैं निदा पाशा कहूँ अपने आप तो भाई हमारा मियाँ नहीं, हम तो भूल ही गए कि हमारा नाम निदा पाशा था कभी। बस आज से तुम्हारा नाम निदा पाशा है। हमारा मियाँ नहीं तो हम तो चेंज करेंगे ना। ये क्या बात हुई? अच्छा, निहारी का क्या बताओ, हम कैमरा एंगल चेंज करेंगे। जी, और हमारी जज श्री अनवर, श्री आपा हमारे साथ हैं और हमारा टेप रिकॉर्डर पिंकी। मुझे अच्छी बात पता नहीं तुम्हारी क्या लगी। हमारे प्रोग्राम को फायदा देने वाली डॉक्टर उम्मे राहील। तो मैं ये कह रही थी निदा, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी होस्ट ने शीरीन अनवर को शीरी अनवर कह के बुलाया। एक तो ये आपा पता नहीं हमारे शोबिज में कहाँ से आ गया है, पता नहीं कहाँ से आया। मैं तो मैंने डर के मारे फिर श्री आपा भी कह दिया। नहीं, कोई डर नहीं। देखिए रिस्पेक्ट अपनी जगह है, मैं भी आपसे आलिया एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये आपा बाजी अब वैसे अंबर इनफ है। ऐसे तो मैं बचपन में सबको अंकल कहा करती थी। जब बड़ी हुई तो मैंने कहा, एक दफा मैंने अंकल कहा तो फिर मुझे किसी ने मैसेज भिजवाया, खुदा के वास्ते अब इनको अंकल या आंटी मत कहिएगा। हाँ, और ऑन एयर तो देखिए, आपकी आइडेंटिटी आपका नाम है, आप उससे बुलाएं। रिस्पेक्ट आपके दिल में होती है, वो आप उससे बैठते देंगे ना। अच्छा भाई, जब तक हम ये गप्पे मार रहे हैं और इनकी निहारियां पकड़ी हैं, जरा हम फायदे की बात करके आते हैं डॉक्टर उम्मे राहील के पास से
इसलिए कि जरा हमें पता तो चले कि निहारी में ऐसा क्या है जो हम भी खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे खास चीज़ जो है वो आटे का इस्तेमाल होता है, जो कि गाढ़ा करने के लिए हाँ, और आटा वैसे भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। और आटे के इस्तेमाल से सिर्फ 2 चीज़ों से जो है, आटा और 2 से 3 चीज़ों से हम चेहरे के दाग धब्बे, दानों के निशान, आटे से अच्छा, झुर्रियाँ, झाइयाँ सब खत्म कर सकते हैं। हाँ, बताएं कैसे? अच्छा, उसमें हमने करना क्या है, आटा लिया, ठीक है, जो हमारे घर में नॉर्मल होता है, 1 टीस्पून, और इसके साथ दही, ये दही नॉर्मली इस्तेमाल होती है घर में, ठीक है, 1 टीस्पून। ओके, और मास्क टाइप कुछ बनाएं, क्रीम सी बन जाएगी। अच्छा, इसका मसाज करते हैं और शहद लाजमी डालते हैं। आटा, दही, शहद, ये तीनों चीजें हमारे निहारी में कौन डालता है वैसे? नहीं, निहारी में नहीं डालते, लेकिन हम चेहरे के लिए बना मेन इंग्रेडिएंट आटा भी है, दही भी है, और एक चीज प्याज डलती है। प्याज दोनों तरह से डलती है, प्याज पीस कर इस पर हम इस्तेमाल करें, इसलिए लाल की भी प्याज हम अलग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम कच्ची प्याज को पीस के, और प्याज का फायदा, मुंह का मास्क बन रहा है आप प्याज। और प्लीज किसी को अपने पास बैठाइएगा नहीं, प्याज की बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि शहद भी है, दही भी है, आटा भी है। और इसका फायदा ये है कि हम इसका फायदा पता मेन क्या है? यहाँ निहारी चढ़ाई, यहाँ मास्क बना के लगा। अच्छा, नहीं ये मास्क चूल्हे के आगे, बिल्कुल आइडिया बुरा नहीं है। अभी ना कहेगा आपको लगा दे। नहीं, अभी तो मैंने बहुत अच्छा वाला मेकअप किया, शाहीन माइंड कर जाएंगी। अच्छा, बल्कि एक और पता है आइडिया है इसमें क्या? ये तो मास्क ये लगा रही हैं सब खवातीन को ना, अगर आपके घर में छोटा कोई बेबी हुआ है और अगर उसको रुआ है, जैसे लड़कियों को होता है, तो आप आटे की ना गूंद के उसकी लोई बना के और आप ऐसे ऐसे उसके ऐसे साइड्स पे और अपर लिप पे सब करेंगे तो वो रुआ खत्म हो जाएगा, सारी जिंदगी वो बच्ची थ्रेडिंग की जहमत से बच जाएगी। अब आते हैं इसके फायदे पे। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि हम एक्ने के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग चीजें, झाइयों के लिए, उसके लिए, झुर्रियों के लिए अलग। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्रीम बन गई है कि अगर आपने इसको लेके लगाया, इसका मसाज किया, ये सारे मसाइल का हल है। अच्छा, मतलब अगर दाने हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे, दानों के निशान है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, झुर्रियां आ रही हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होंगी, और पिगमेंटेशन है तो वो इससे आहिस्ता आहिस्ता प्याज की वजह से, शहद की वजह से वो खत्म हो जाएगी। तो कितनी देर तक लगाना है? इसका मसाज करना है, जब ये जज्ब हो जाए 20 मिनट छोड़ना, उसके बाद वॉश कर लेना। अच्छा, मैं जब निहारी पक रही है हम तब भी मसाज लगा के हाथों पे लगा लें, पूरे फेस पे लगा लें, आराम से जज्ब हो जाएगा, अपना काम करें और 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें। ठीक है जी। एक और फायदे की बात पूछूंगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब मैं आ रही हूँ जरा, आलिया क्या आपने चढ़ा दी निहारी? यार ये तो बड़ी कोई शरबत है, आप बहुत तेज काम करती हैं। क्या किया आपने? अभी रेसिपी ना पूछे, एंड में पूछे ना, आप क्या कहती शीरी? माशाल्लाह आलिया इतनी कैजुअली आराम से ना सबकी इधर उधर घूम रही है। मैं मुझे मजा आता है ना कुकिंग में, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ मेरा। अच्छा, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंबर को देखते हुए कि खुद ही प्याज काट रही, मतलब मेरे दिमाग में तो ये है कि भाई कोई प्याज काट के दे, मतलब कचरा भी इसमें डाल रही हूँ, गंदगी नहीं कर रही। नहीं, और खुद मतलब कोई नाखून की, हाथ की कोई इस वक्त टेंशन नहीं है। नहीं वही ना, मुकाबला लोगों को ये है कि ये अगर टीवी पे आते हैं तो ये कोई काम नहीं इनको। एग्जैक्टली, यही मैं कह रही हूँ। नहीं, हम बहुत शुगर है, सलीका शार खवातीन को बुलाया, चीजों से काम करते हैं। उसके इतने और देखिए नली से गुदा निकाल रही है फजीला काजी जो है, वो नली से गुदा निकाल रही है इस वक्त। कुछ कह रही थी या कोई कौन कह रहा तो? हाँ, मैं कहती कि जो वर्किंग लेडीज है, मैंने नोट किया वो ज्यादा बेहतर और ऑर्गेनाइज होके काम करती हैं। जैसे मेरी भाभी, उसको एक संडे फुली मिलता है, सैटरडे भी वो वर्क पे होती है, तो वो कोई 5-6 डिशेस भी बना के बॉक्सेस में करके रखती है। मैं हैरान हो जाती हूँ। हाँ, और समीना के घर में आप और टाइमिंग पे भी चले जाए ना, जब वो घर पे नहीं है, तो खुदा की कसम घर इतना साफ होता है, पता नहीं कैसे रखती है यार, बड़ी बात है। बड़ी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। अच्छा। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होती है, वो अपना फोकस रखती है कि एक दिन है तो ऐसे 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 चलूंगी, तो ये सारा काम होगा। तो हम लोग अगर शोबिस करते हैं, अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक सीरियल डायरेक्ट किया है, और उसकी इतनी टफ टाइमिंग होती है, तो मतलब जब डायरेक्टर होता है वो तो पहले वक्त से आखिर तक बैठा होता है, लेकिन बावजूद उसके एक दिन ना अलमीर की छुट्टी हुई है स्कूल से, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि नेल्स बड़े हैं या यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, या एक होता है ना इंसान थका होता है, नहीं ध्यान दे पाता। बिल्कुल, मेरा ध्यान डबल हो गया था। अच्छा, अभी इनसे रेसिपीज तो ना पूछो, जरा आखिर में पूछेंगे ना, थोड़ी देर पूछ सकते हैं, चीटिंग ना करे कोई। नहीं, चीटिंग से कोई तो खैर चढ़ गई है। अच्छा, सबसे पहले आप अपनी बताएं। अच्छा, मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं, हर चीज मैंने अम्मी से पूछी हुई थी, जैसे अंबर कहती, लेकिन ये चीज मैंने नेट से ली थी कि मैंने निहारी का अपना मसाला रखा है। मैं डब्बों के मसाले पे बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा। वो एक सा टेस्ट
सबका आ रहा होता है। क्या 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 करती हैं, कैसे करती हैं? और उसका मेन इंग्रेडिएंट जो था ना वो बिल्कुल वैसे बताएगा जैसे किसी को सिखा रही हैं। नहीं वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरे कुक ने बनाया। आपके काउंटर पे आते हैं ना हम। अभी भी ये मेरे कुक का बनाया हुआ मसाला है। अच्छा। ये वाला, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने कहा कि बाबर वो डाला था, ये किया था, कहता है आप चख के देखें, और वाकई वो मजेदार था। मेन इंग्रेडिएंट उसके हिसाब से और नेट के हिसाब से सौंठ है। अच्छा सौंठ क्या है? सौंठ और सौंफ कहते हैं ये लाजिम चाहिए। सौंठ और सौंफ मैंने भी लाजिम चाहिए निहारी के। ये दो चीजें जरूर। असल जायका अच्छा। तो एक तो ये मसाला घर में बना के आप डब्बे में रख सकते हैं, ठीक है। और इस मसाले में सौंठ के अलावा, सौंफ के अलावा लाल मिर्ची होंगी। हाँ नहीं वो अलग है। अच्छा, अब वो अलग आपका है। हुआ ये कहानी कि आपका एक मसाला बन गया, आपने नहीं, प्याज आपने सिर्फ सौंठ और सौंफ मिला ली। हाँ नहीं गरम मसाला भी उसमें डाला, मिला के उनको ग्राइंड करके रख लिया। मतलब सौंफ भी। और क्या क्या डाला? क्वांटिटी लेकिन आपने खुद जज करनी है। नहीं, लेकिन उसमें और क्या क्या डाला? सारे गरम मसाले, जिसमें से एक ये बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट गरम मसाले जैसे लौंग, दालचीनी, बादियान जैसे पुलाव में टेस्ट देता है ना, इसमें भी बहुत टेस्ट देता है। ये आप पीस के आपने गरम मसाला और ये रख लिया, सौंठ और सौंफ ये पीस के आपने रख लिए कि जब निहारी बनानी है तो ये तो डल नहीं डलना। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरी रेसिपी ये कि मैंने प्याज डाल की, प्याज को निकाल के ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है। अब उसी गरम तेल में वो ग्राइंड किया हुआ प्याज डाला, लहसुन अदरक पेस्ट डाला, और उसको थोड़ा सा भूना, चिकन या जो भी है। देखिए जैसे मैंने ये गोश्त कहा था मुझे गला हुआ दे, लेकिन शीरीन आपा ये गोश्त गला हुआ नहीं था। ये बिल्कुल, ये देखे तो मैंने ये नहीं डाला। मैंने चिकन बनाई, जो कि मुझे चिकन की निहारी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन और मैंने इनसे बोरो की 2 बोटियां दे, हमने अपनी रेसिपी 2 बोटियां हमने अपनी रेसिपी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, थोड़ा सा श्रिंक किया। किया। गोश्त को भून लिया और उसमें दही भी डाल दिया। अच्छा, जब भून गया अच्छी तरह से भून के, अच्छा मैं तो थोड़ा लाल मसाला, ये लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, गरम मसाला मैंने थोड़ा सा और ऊपर से डाला। अच्छा सा भूनने के बाद कि चिकन की स्मेल निकल गई और मसाला भुन गया, फिर आपने उसमें जितना शोरबा करना है, जैसे मैंने अब करने के लिए ये देखो डाल के छोड़ दिया, पानी डाल दिया। अब ये शोरबा हो रहा है और चिकन का टेस्ट भी निकल आएगा, और साथ में शोरबा भी, चीजें गल जाएंगी। ठीक है। आटा शाटा कब डालेंगे? वो तो एंड में, जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद में एक अदद बघार भी लगाऊंगी। अच्छा, बघार भी लगाएंगे, जो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, ये मेरी और आलिया की मिलती जुलती रेसिपी है। अच्छा, किरण ने बताया था भगार वाला सीन। अच्छा, क्या फजीला, मैं आपसे रेसिपी पूछ सकती हूँ? आप थोड़ी सी फ्री हैं अभी? मैं बस फ्री हो गई, टाइम है? हाँ, बिल्कुल हो गया, डन हो गया। अब ये बस दम पे ही बनेगी, जो भी इसमें बनना है। अब ये सारा कुछ डाल के, और ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अपना दूसरा काम करने। हाँ, अच्छा, हाँ भाई। अब आपने बताया आपकी रेसिपी क्या है? यार मेरी रेसिपी ये है कि मैं प्याज काट लेती हूँ, प्याज को पहले मैं ब्राउन कर लेती हूँ। ठीक है ना। और जब प्याज ब्राउन हो जाता है तो उसके साथ में आटा डालती हूँ। अच्छा, उसी के साथ आटा, ताकि आटा, प्याज और अदरक लहसुन डाल देती हूँ, ताकि वो तीनों चीजें एक साथ भुन जाती हैं। जब वो भुन जाती हैं तो फिर मैं उसमें गोश्त डाल देती हूँ, और गोश्त डाल के उसको भून लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद उससे आटे का कच्चापन भी नहीं आता। एग्जैक्टली। और फिर मैं क्या करती हूँ, दही लेती हूँ, और दही में जितने भी मेरे मसाले हैं ना सारे वो मैंने डाले हैं। जैसे सौंफ है, धनिया है, और इलायची है, बड़ी इलायची के दाने हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, और नमक है, और सौंठ है। सौंठ वो होती है, और एक और वो, हाँ, एक वो पीपली एक चीज़ होती है गरम मसाले की, पीपली बोलते हैं उसको। पीपली जरा दिखाएं ना। वो नहीं थी अवेलेबल, लेकिन ये कि उसके बगैर बन सकता है। पीपली क्या होती है? एक राउंड सी एक डंडी होती है, लंबी सी होती है। हाँ, पिपली। हाँ, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आ जाता है। हाय, हमारे पास पिपली मंगाओ ना, हमें दिखानी पिपली कैसी होती है। अच्छा, एनीवेज, कितना मजा आएगा पिपली, है ना। तो बस अब ये सब चीजें डाल के फिर मैंने दही डाला उसमें, और दही डाल के उसको भून लिया, और उसके बाद उसमें गलाने का पानी रख दिया। अब ये पकेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, जितनी देर में गोश्त गलेगा। अच्छा। और नली क्योंकि हो गई थी इसमें, तो मैंने नली अलग से निकाल ली है, वरना वो सारी इसमें मिक्स हो जाती ना, हड्डियां इसमें डाल दी हैं। तो जब मैं इसको सर्व करूंगी तो ऊपर से नली डाल दूंगी, गल गई तो नली निहारी बन जाएगी। आप इसमें हाथ में उठाऊं? मगज भी डाल सकते हैं। भाई, इनको, हमारे जो लोग हैं उनको नल्ली देखने का बड़ा दिल चाह रहा है। मतलब गूदा है ना। ये देखो, ये इसको नल्ली कहते हैं। गूदा है। नल्ली की जो गूदा होता है ये वो है, और ये आपकी हड्डियों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। मजा आता है एंड में जब। हाँ, और आप इसमें अगर ब्रेन भी डालना चाहें, मगज की भी नहीं, इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाल सकते हैं। मगज को बॉईल करके, हल्दी खुदा के वास्ते ये आप रोज ना खाइए, कम खानी चाहिए। मतलब नहीं, मतलब हाई इन कोलेस्ट्रॉल, कभी कभार खाएं तो फिर आप यार एक बात मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, हमारे पास एक मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल खाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ खाने से नहीं होता, खाने से तो इट्स लाइक
10 या 15% आपका कोलेस्ट्रॉल जाता है। बेसिकली आपकी बॉडी बना रही होती है, क्योंकि आप आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे होते, आप रेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप आधा घंटा भी वॉक करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल मैंने तभी तो कहा खाओ, उसके बाद एक्सरसाइज कर लो। हाँ, एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते आप, आधा घंटा रोज वॉक करें। अभी मुझे लग रहा है नाजिया बिजी है क्या? हम तुम्हारी गार्निशिंग कर रही हूँ। अच्छा, मैं गार्निशिंग बना रही हूँ अभी से ही। मैंने सब कर लिया बनाना सिखाया, अब इंतजार कर रही पहले इसका मैं गार्निशिंग अच्छा सही। हम अंबर से पहले जो है ना वो ठीक है, ये अदरक काटना एक बहुत कोई आम काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी बारीक बारीक अदरक, वो काट रही है। ठीक जी जी। सबसे पहले जो है एक प्याज ली, उसको हल्का सा आपने ब्राउन किया, ठीक है, ऑमलेट जैसे चॉप की। उसके अंदर अदरक लहसुन डाला 1 टीस्पून। फिर मैंने जो चिकन के बड़े पीसेस होने चाहिए, छोटी मुर्गी नहीं, तो 4 से 5 पीसेस वो मैंने उसमें भून लिया। ठीक है। भूनने के बाद जो है मैंने इसकी जो ग्रेवी के अंदर मसाला, उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, आप भी आना चाहे तो आ सकती हैं इधर, 1/2 टीस्पून नमक, 1.5 चमचा सोट जो कि सूखी भी अदरक होती है। हल्दी डाली है हमारे पास है ना, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून जो है अदरक सोट, 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ, साथ में जीरा 1 टीस्पून, और इसके अंदर फिर मैंने डाला क्या कहते हैं आपका क्या ये अदरक, ये सब हो गया ये चीज़ें। अन्ना ये जो मिर्चें हैं ये मैंने डाली 1/2 से 1 टीस्पून मिर्चें। ठीक है। तो मेन इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो थी सोट और सौंफ, जिससे जायका आता है। अच्छा नहीं ये मैंने भून के, अच्छा मैंने मसाले को भूना चिकन क्यूब, थोड़ा चिकन की बनाए, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया फ्लेवर आ जाए, तो 1 क्यूब का मतलब आधा क्यूब डाल दिया मैंने। वो उसी में मैंने मसाला किया है। अलग मसाला आपका डब्बे का है? नहीं, ये बनाया जो मसाला बताया मैंने। अच्छा सही, ठीक है, ये डाला। उसके साथ मैंने अलग से नली के लिए गोश्त, ये हड्डियां उबाल रही हूँ। क्या ये चिकन की निहारी? नहीं, चिकन की निहारी में मैं गूदा इसका डालूंगी। अच्छा, और इसकी भी यखनी, इसकी भी मैंने 2-4 चमचे यखनी इसमें डाल दी, फ्लेवर भी आ गया और सेहत के लिए भी अच्छा है। अब आखिरी में इसमें जो है जब ये हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, भक्ति भी आ गई। आटा सुनो, निहारी कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी? नहीं कि ये कहाँ से बीफ मेरे होते हैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। मैं कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी, बेफिक्र है। मेरे चिकन कहेंगे मेरे सर पे भी। यार निहारी बनाओ तो गूदा तो होना चाहिए ना। चिकन की निहारी में गूदा। हाँ, अच्छा सुनो, फिर इसके बाद ये चलाक औरतें जो है ना, ये चीटिंग की है इन्होंने। अरे ये असल में हम एक्टर्स का एक प्रॉब्लम है। अबे आप चीटिंग वाले नहीं है, बिल्कुल ना सुनो। सामने आर्टिस्ट नाम भी होते हैं, भी लाइन बोल रहे हैं। हम लोग जो है वो आइडियाज मतलब यार मैंने बोला मम्मी ने बताई, जो बताई वो बता रही है। मम्मी ने बताई। सुनो, आग लगाने के लिए तुम आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई और आ रहा है। मैं बुझाती हूँ। सुना वो कह रही यहाँ तो कोई और आ रहा है। नहीं, हम दोनों दोस्त हैं क्योंकि हम एक चिकन हो गए। पूरी रेसिपी कंप्लीट होने दो। अच्छा सुने, एक बार आपकी मम्मी चिकन में नली हाँ, मम्मी ने सब कुछ मम्मी ने बताया। अच्छा सुनो, फिर ये तेल में नहीं बनाई, मैंने थोड़ी घी डाली है। सुनो, अब जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर 1/4 या 1/2 कप मैं थोड़ा घोलूंगी आटा, और देखूंगी कितना गाढ़ा चाहिए, सारे डालूंगी एकदम से, देख के चक्कर। उसके बाद फिर भगार आएगा जिसमें 1 प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची और अदरक, वो मैं डालूंगी असली घी का भगार, और ऊपर से नली। बस बात है। मम्मी डन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ यहाँ मुकाबला करने के लिए आए हैं फजीला काजी, आलिया इमाम, अंबर खान और नाजिया मलिक। हमारे जज हैं श्री अनवर। यार तुम माइंड तो नहीं करती मैं तुम्हें टेप रिकॉर्डर कहती हूँ? तुम बहुत मेरी प्यारी सी सहेली पिंकी। क्या मैं हार गई तो तुम्हारे शो में निहारी बनाना, हमारे शो में ये निहारी बना रही है। डॉक्टर उम्मे राहिल हमें बहुत पते की बात बताने हैं, निहारी बनाने आए ये लोग। नेदा तुमको बस हमारे 4 गेस्ट यहाँ फजूल में खड़े निहारी बना रहे हैं, कोई कंपटीशन हाथ का जायका बता रहे हैं कैसा है। क्या हाथ का? अरे यार बड़ा मजा आता है मुकाबले करने में, याद नहीं है जब हम खेलते थे? अच्छा बहन मुकाबला ही बोल लो सोनू की। हाँ जी। अच्छा निहारी की बात हो भाई कैमरा इधर मोड़ लेना। मजे मजे की निहारियाँ बन रही हैं, वजन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये भी और वो भी निहारी के मसाले। देखिए फजीला कहती है वजन कोई बात नहीं, खाओ पियो ऐश करो। है फजीला? नहीं, मैं कहती हूँ कि वजन बिल्कुल कोई बात है, लेकिन खा पी के थोड़ा खाएं
और उसको कंट्रोल करें, यूज करें, मतलब उस कैलोरीज को यूज करें, काम चलते करें। रहें, बिल्कुल। और नहारी के मसाले इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल से जो है आप खाते रहें और वजन जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। यानी कि अगर हम निहारी खा लें और हम ये आपने जो बता रही हैं वो भी खा लें, तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि वही मसाले जो नहारी में डाल रहे हैं वही हम इस्तेमाल करें वजन कम करने में, 1-2 चीजों के एडिशन के साथ। अच्छा, निहारी खा के थोड़ी सी मियाँ की डांट भी खा ले, दिल जलेगा, हाँ, वो कैलोरीज वैसे ही बर्न हो जाएंगे। अच्छा आइडियाज मिल रहे हैं हमें आज। वजन कम करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, वजन कम करने के लिए सबसे पहले हमें लाल मिर्च चाहिए, ठीक है, 1 टेबल स्पून। सौंठ सब इस्तेमाल करें नहारी में, ये भी 1 टेबल स्पून। हल्दी 1 टेबल स्पून। सौंफ, ये तमाम चीज़ें हम डाल रहे होते हैं, ठीक है, 1 टेबल स्पून। और ये है काली मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके साथ जो वो 2 चीज़ें ऐड करेंगे, ये सरसों 1 टेबल स्पून, और ये है काली हर्ड, हाँ काली वाली हर्ड। ये तमाम चीज़ें आपने मिक्स की, इनका आपने पाउडर बनाया, सफ़ू बन जाएगा। अच्छा। और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। और सुबह नहार में 1/2 टीस्पून आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको खा लेना, मिला लिए फाँक के नीम गर्म पानी आपने पी लेना है। और आप चाहें तो इसके साथ अगर आपको लग रहा है कैप्सूल्स ना बना लें ज्यादा, क्या लगता है? कैप्सूल्स ही बना सकते हैं। बहन आप लोगों का शुक्रिया, मैं तो निहारी खा लूँगी। और उसके बाद जो चाहे तो पानी में थोड़ा सा शहद मिला ले और वो आप खा ले, इसलिए टेस्ट आपको गरम मसाले का ही आएगा। अच्छा। और कुछ भी नहीं पता चलेगा, कोई इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा। सुबह नहार मुँह 1/2 टीस्पून खाना है, उसके बाद आपने पानी पी लिया, आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करें, जो आपका रूटीन है वो करें और थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करें, वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। जबरदस्त, क्या बात है जी। यार पिंकी, यार ये गलत बात हो जाती है, तुमसे मैं गाना हमेशा तब सुनती हूँ और हम पूरा नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना? तो मैं नाजिया की रेसिपी पूछने के बाद मैंने तुमसे गाना सुना, ठीक है ना? तैयार है ना? हाँ नाजिया। हाँ, तो मेरी रेसिपी यस समा उधर एक ही जैसी है, सारी रेसिपी कोई इतना चेंज नहीं है। नहीं, कोई चेंज नहीं किया, वही है मेरे पास लिखी हुई है, मैं लिख कर लेकर लाई थी, लेकिन फिर भी मैंने देखी नहीं, मैंने कहा जस्ट इन केस भूल जाऊं तो होनी चाहिए सामने। है इसी में वही प्याज आपने डाला, उसको थोड़ा सा लाल किया, उसके बाद फिर इसमें लहसुन का मैंने पेस्ट डाला, मैंने अदरक का पेस्ट नहीं डाला, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। उसके बाद क्योंकि अदरक ऊपर से छिड़केंगे इसकी वजह से फिर वो बहुत इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। साथ ही में इसमें मैंने फिर इसको ऐड किया चिकन को, चिकन की स्टीक बनाई ताकि जल्दी बन जाए, गोश्त गलता नहीं है। और हाँ, वो कह रहे हैं कि जरा ये उठा के देखो। मैं उठा के देखूं। हाँ। अभी बस ये पक रहा है, अभी इसमें मैंने आटा भी डाल दिया ताकि आटे को डालने के बाद भी इसको जो है ना पकना ताकि वो कच्चापन उसका ना। अरे मम्मी ने कहा था भून के डालना, आटे को भून लेना थोड़ा। मैं खुद भूनना भूल गई और आधा चमचा वो तो डाल लिया गरम मसाला, लेकिन भूना नहीं, कोई बात नहीं, खैर। फिर साथ ही आपने निहारी मसाला डाल देना। निहारी मसाले का भी ये है कि जिस तरह भी इन्होंने बताया कि बाकी सौंफ का उसमें होना बहुत जरूरी होता है, बादाम खताई का भी। तुमने क्या डब्बे का मसाला डाला है निहारी का या अपना बनाया है? मैंने अपना बनाकर लेकर आई थी, वो जो है ना वो ऐड कर दिया, जिसके अंदर सौंफ जो है ये सूखी सौंफ भी आ गई इसमें, इसमें जायफल जावित्री आ गया, इसमें साथ में लौंग भी आ गई, हमने इसमें जीरा भी डाला। अच्छा, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की है, काली मिर्च भी है। हल्दी भी साथ में, और इसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों ऐड की, ठीक है। तो उसी का जो टेस्ट है ना वो फिर आपको और लाल मिर्च वगैरह, लाल मिर्च वगैरह जो इसमें ऐड करें। लाल मिर्च मेन जो निहारी का इंग्रेडिएंट होता है वो सौंफ और सॉल्ट है ना? अच्छा, और साथ में दही भी ऐड किया है। लोग ज्यादा दही नहीं डालते हैं, लेकिन दही भी मैंने इसमें ऐड किया। बाकी गार्निशिंग जो है वो तैयार है। अच्छा, इन सब ने अपनी रेसिपी बता दी। मैं श्री आपा से पूछना चाहती हूँ कि जब वो अपनी निहारी घर में बनाती हैं तो उनकी रेसिपी क्या है? मैं अपना खुद निहारी का मसाला घर में तैयार, वो क्या क्या आप उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे डिफरेंट होती है? यही सारे गरम मसाले बेसिक होते हैं। अच्छा। और पिपली डालती हूँ, बादियान डालती हूँ। अच्छा, पिपली भी डालती हूँ। और उसके बाद में गरम मसाले सारे होते हैं, लाइक छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, लौंग, काली मिर्च, और मैं जायफल जावित्री भी थोड़ी थोड़ी डालती हूँ। जायफल जावित्री, और मैं उसमें सौंफ और सौंफ, ठीक है। वो मसाला आप बना के रखती हैं? बिल्कुल, मेरे घर में हमेशा रेडी होता है। अच्छा, और फिर रेसिपी फिर यही होगी कि आपने प्याज ब्राउन किए या क्या करती हैं वो? मैं प्याज बघार में डालती हूँ, थोड़ी सी चॉप। अच्छा, आप पहले नहीं डालते शोरबे में, तो आप बताएं रेसिपी। हाँ। मैंने पहले क्या किया, घी
घी में ही बनाती हूँ। ठीक है। घी गरम किया, उसमें अदरक लहसुन डाला और गोश्त डाल दिया। बॉम्ब का गोश्त लेती हूँ, ठीक है। वो डाल दिया और वो डालने के बाद थोड़ा सा उसको भूना। फिर उसके बाद मैंने ये जो मसाला पीसा होता है, 1 किलो पे 4 टेबलस्पून अपना घर का पिसा हुआ मसाला डालती हूँ, नमक डालती हूँ, अदरक लहसुन शुरू में डाल चुकी होती हूँ, लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, बस ये सब डाल के उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें काफ़ी सारा पानी डाल दिया और उसको छोड़ दिया गलने के लिए। फिर जब मैंने देखा आधा गोश्त गल गया है, तो फिर मैं आटे को डिसॉल्व करके वो डालती हूँ और उसको फिर धीमी आंच पे छोड़ देती। अच्छा, जब तक कि ऊपर उसकी तिरन आ जाए, और फिर अलग से ऊपर से बघार देती हूँ। अच्छा, और बघार किन चीज़ों का देती हैं? बघार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्याज चॉप और लंबाई में कटी हुई अदरक होती है और ये सब बघार। हाँ, और हरी मिर्चें भी होती हैं। हरी मिर्च तो ऊपर से डालती हूँ गार्निशिंग के। अच्छा, आटा जो है वो आप कैसे डालती हैं निहारी के अंदर? आटा कितना? वो आटा कैसे डालती हैं? भूनती हैं कि नहीं भूनती? नहीं, मैं आटे को बिल्कुल थोड़ा सा भून के फिर डालती हूँ। अच्छा, मैं अपनी निहारी में आई डोंट नो, ये मेरे पास रेसिपी दिल्ली की है। अच्छा। कभी कभार, कभी नॉट ऑलवेज, मैं उसमें 2 टेबलस्पून चने का आटा भी डालती हूँ। अच्छा, चने का आटा भी डालती हैं? बेसन कभी कभार। ओके, तो उसका फ्लेवर कुछ चेंज आता है उसको डाल? बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ट्राई कीजिएगा आप। अच्छा, मतलब चने की दाल का आटा डाल के आप जरा ट्राई कीजिए। सिर्फ हल्का सा अगर निहारी में 1 किलो निहारी में अगर हम आधा कप आटा ले रहे हैं, तो उसमें से आप 2 टेबलस्पून डाल दो। मतलब आपके कहने का मकसद है चने की दाल का आटा बेसन? बेसन। ओके, ठीक है, जबरदस्त। हाँ भाई, आप सब लोगों से एक कॉमन सवाल, जिंदगी में सबसे बदमजा खाना कब बना आप लोगों से? गलती से भी बन जाता है। एक दफा बना था, वाकई बना था, और मैंने बनाई थी दाल। अच्छा। वो बन गई थी कड़वी। अरे हाय, क्या डाला था उसमें ऐसा कड़वी? कुछ नहीं, वो दाल ही, अम्मी ने कहा तुमने दाल जो है ना वो पुरानी ली होगी या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से कड़वी भी होगी। हाँ, तो वो दाल जो कड़वी बनी है वो मेरा पेरेंट्स का बहुत अच्छा बना। मैंने कहा झूठ क्यों बोलो, कड़वी है, बोल दो। हाँ भाई अंबर, जिंदगी का बदमजा खाना जो बना हो तुमसे कभी? वैसे सच्ची बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कभी भी नहीं। हाँ, कि ऐसा नहीं बनाया। कभी कोई जल जाती। मैं अभी बताई थी कि आज तक मुझसे कोई हड्डियां जली नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो कभी नहीं बना बदमजा? आई थिंक देखो, कुछ लोग किसी को सिखा रहे होते हैं ना रेसिपी, इतना कितना डालेंगे, इतने चमचे डालेंगे, ये तो वो हर चीज जब स्टार्ट किया तो मम्मी से पूछ के तरीके से। कभी तो एक होगा ना कि सबने कहा हो कि यार आई थिंक शुरू में दाल ही होगी कि पूरी घुल मिल नहीं चाहती, थोड़ी सा पानी अलग हो गया, तो वो चीज हुई है। ऐसा नहीं बना, मगर ऐसा नहीं हुआ कभी खाया नहीं किसी। आज तो लिटरली झूठ नहीं बोल। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ। जी फजीला? हाँ जी। जिंदगी का बदमजा खाना? यार जिंदगी का बदमज़ा खाना, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी, मैं तारीफ नहीं कर रही अपनी, लेकिन मैं जो भी बनाऊं वो कुछ ठीक ही बन जाता है। एक्चुअली बदमज़ा कभी नहीं बना। कभी नहीं बना? शुरू में भी नहीं हुआ? नहीं, बदमज़ा नहीं बना। अच्छा, बदमज़ा नहीं बना। जायका आपके हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अम्मी के पास से कुछ आ गया थोड़ा सा। जी, मोहसिन की कज़न ने लाहौर से आना था, सियालकोट से, फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे था कि कुछ अच्छा करूं, तब कुक भी नहीं होता था हमारे यहाँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा मेरी अम्मी की एक रेसिपी है, मैं वो रेसिपी फिश की है, मैं उसको चिकन में बनाती हूँ। अच्छा। और उसमें मेथी दाना बघार के और वो पिसा हुआ प्याज डलता है और पता नहीं क्या क्या ना, असल जो इंग्रेडिएंट है ना उसका वो पिसा हुआ प्याज ही है एक्चुअली। अच्छा। ठीक है, और बघार पे फिर मछली डलती, दही डलती, हम मतलब अच्छी ज़्यादा सारी। अच्छा। लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी रंग के लिए डाल देते हैं। अच्छा जनाब, आलिया इमाम ने पका लिया और वो मेरी नंद जो है वो तारीफें कर के खा रही है बहुत। वो भाभी ये तो सबसे अच्छा है भाभी। जब भाभी ने खाया तो मैंने कहा है ये मसाला इतना कम, मैंने कहा ओह गॉड, इसमें तो मैं प्याज ही भूल गई। वो कोई नई रेसिपी बन गई थी यार। दही चिकन को समझे बना लिया था, दही चिकन और लहसुन अदरक। और कोई मसाला कुछ नहीं? मसाला तो था, लाल मिर्च थी, उसमें नमक था, सब कुछ था, लेकिन वो जो पिसी हुई प्याज थी ना वो मिसिंग थी, जिससे थोड़ी सी ग्रेवी बनती है। अच्छा। इस अदरक के बारे में मैं माजरत चाहती हूँ, मैं इतनी पुअर नहीं हूँ, ये शहजादी ने काटी है। जी, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम यहाँ शीरी आपा को बुलाने वाले और वो निहारी चक्कर फौरन भाग जाएंगी, क्योंकि अगर किसी ने उनको ब्राइब करने की कोशिश की बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके, तो वो मैं होने नहीं दूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि फजीला, आलिया, अंबर या नाजिया होंगी आज के विनर। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कंपटीशन अब एंड को पहुंचने वाला है और हमारी सारी टैलेंटेड एक्ट्रेस, होस्ट, डायरेक्टर्स सब जो है निहारियां बना बना के जी तैयार हैं। आई जी जज साहिबा, हम सब खाने के लिए तैयार हैं। चलो हम इनके पीछे पीछे चख सकते हैं, लेकिन जजमेंट इन्हीं की मानी जाएगी, यही चखेंगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है जी। तो फजीला की निहारी पे जाया जा रहा है। अच्छा चीरी आप बोलती जाएं, आप डरे नहीं, सोचेंगे है नहीं, नहीं क्यों डरेंगे। अच्छा बोलती जाएंगे कि आपको क्या है क्या नहीं। ये आपका कैमरा है। हाँ जी, अच्छा चम्मच से चखेंगी। ब्रेड भी है वैसे, ब्रेड से भी खा सकते कुछ अच्छी म्यूजिक एक और बजनी चाहिए। अच्छा रोटी से नहीं चखा, चमचे से चख रही हैं, इस चीज की ज्यादा टेस्ट उसमें आए। अच्छा और सही मसालों की जो पता चलेगी। हाँ रोटी के साथ तो वो बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। हाँ चलें जी, जरा इसके जायकों बहुत मजे की। वो नहीं तो परफ्यूम सूंघते हैं उसके बाद कॉफी खुशबू लेते हैं। इसमें परफेक्ट है। आप लोगों से सीखा है सबसे। चलें जी नेक्स्ट। अच्छा हम भी चखेंगे दूसरी। हाँ हम भी चखेंगे। मैं तो एक रोटी लेके चली जाऊँ यहाँ से। खाएंगे बैठ कर, दावत होगी। मैं भी इनके पीछे पीछे चख रही हूँ। अच्छा पीछे पीछे कॉपी कैट हो रहा है। आज मेरा चीट डे है डॉक्टर साहब। अच्छा मैं एक बात बोलूँ। हाँ, बिल्कुल आप माइंड नहीं करें। हाँ नहीं करूँगी बहुत सब। अच्छा मुझे इसमें निहारी का फ्लेवर नहीं आ रहा। अच्छा क्योंकि निहारी का मसाला इसमें मुझे कम मिला था और मैंने कम ही डाला। वायलिन बजाओ, वायलिन। और मेरे साथ एक और चीज और मंगा ली थी आपने। इस वक्त ना टाइम नहीं था, गोश्त की बनानी थी मुझे, तो मैंने 4 बोटियां मांगी इधर उधर से। तो खटाई ज्यादा है, प्रॉब्लली उसका भी टेस्ट ना आ रहा हो। थोड़ा सा कोरमे का आ रहा है टेस्ट, थोड़ा सा कोरमे का। मजा लो। फजीला की मतलब उस निहारी में बिल्कुल बिल्कुल निहारी का। चलिए आगे बढ़े। वेरी नाइस, शाबाश बेटा। मैं तो मम्मी को याद करूँ। साथ दो कोई ताकि उसको पता चले कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। जो आपके कमेंट्स होंगे ना उसके बाद मेरे मियां ने जो मेरे साथ करना है ना, मजाक जो मेरा उड़ाना है बाद में। अभी खाने के लिए सख्त जज बन जाएगा। हाँ सब चल शक्ल सी लग रही है। नहीं देखो मैंने कहा मैं कभी निहारी अच्छी नहीं बनाती हूँ। क्या है जबकि 4 दफा बना चुकी हो, शर्म आनी चाहिए। 5 दफा शर्म आनी चाहिए। वेरी बैड, मुझसे सीखो। पता कोई नहीं बात नहीं, बातें अच्छी बनाती है, बातें तो अच्छी बनाती है, उसका काम बातें बनाना है। ठीक है कोई बात नहीं, निहारी नहीं बनाएगी, आलू गोश्त बना मैं देगी। सिर्फ निहारी अच्छी नहीं बनाती थी। ये लीजिए शीरीना। नहीं मेरी जान बस ये काफी। 100%। नाजिया निहारी का जायका नहीं, लेकिन जायका बुरा नहीं है। जायका बुरा नहीं, वही इसमें ज्यादा आपका भी जायका बुरा नहीं है। जायका मजे का है, लेकिन निहारी नहीं है बस। हाँ निहारी मेरी शो देख रही नहीं देख रही। धक 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 धक। ये और वो दोनों, वो भी आपका इम्तिहान है, मेरा नहीं है। ये भी अच्छी ये भी है। अच्छी ये भी है, अच्छी है। बेस्ट फजीला की। चलो पहले जाएगा लग रही है निहारी वाकई। चिकन सब नहीं। हाँ निदा कैसी है? फर्स्ट टाइम बनाई। ये फर्क तो है। लेकिन तेल ज्यादा आ गया मेरे पास। नहीं अब तुम ये लो ना, इससे लो। हाँ खत्म हो गया। और चलो शॉपिंग पे चलते हैं। एक्सीलेंट फजीला। इसे पी लो ना। निहारी लग रही है। जायका अच्छा है हाथ का, लेकिन निहारी नहीं। बहुत ही मजे। खोपड़ी की तो आ रही है। देसी घी की देसी घी की। ओके हाँ, मुझे देसी घी की खुशबू जो है खोपड़ी जैसी लग रही है। प्लेट में निकाल के खाओ। जी बेस्ट आपने फजीला को दिया। हो गया। ओके एक्सीलेंट। क्या है ताज? अच्छा मुझे भी बेस्ट फजीला की जैसे हम चखी है हमने। नहीं लेकिन सीरियसली सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। सबका टेस्ट
सबके टेस्ट बहुत अच्छे थे। हाँ। लेकिन जो निहारी का सही वाला फ्लेवर था वो श्री आप कहे ना, मैं बिल्कुल गंदी सब के बीच बहुत मेहनत की, सबका बहुत अच्छा था। लेकिन फजीला की रियल निहारी का मजा है, जो असल होती है रियल निहारी वाला। सही। फिर मुझे अंबर की अच्छी लगी, सेकंड नंबर। चिकन थी ना, बड़े की बात ही और है। एंड गुड। मैं तो शुक्र है फर्स्ट टाइम बना रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब माँ लोग बोलो फजीला जीत गई। आप जीत गए। हम तो उल्टा ही है, उल्टा आप क्वीन उल्टा बना लो। ये मेडल भी पहना। थैंक यू सो मच। निहारी बना के दे दूंगी। जी फजीला। अच्छा फजीला, इस मेडल को पहनने के बाद आपने एक स्पीच देनी है। ओह माय गॉड, एक मिनट जरा मैं ब्यूटी शॉट ठीक कर लूं। ओके, निहारी के बारे में स्पीच देनी है? जी प्लीज। नहीं, निहारी के बारे में नहीं, अपने जीतने के बारे में। और नाजिया बहुत खुश हूं मैं। ओह माय गॉड लोगी। नहीं वो क्लासेस नहीं, ये भी पहनूं? अच्छा इसको मैं हाथ में पहन। नहीं निहारी का टेस्ट बुरा हाथ में पहन लूं? हाँ इसको मैं हाथ में पहन। अच्छा पहन लिया। ठीक है जी, थैंक यू। निहारी स्पेशल आज का था। हाँ। और वो मैं जीत चुकी हूँ और ये सब भी एडमिट कर चुकी हैं। और ये निहारी यहाँ रखी और मैंने वाकई बहुत सफाई से और दिल से बनाई है, इसलिए सारे हजरात यहाँ पे प्लीज इस निहारी को जरूर बाद में खाएं, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। थैंक यू निदा। थैंक यू सो मच फजीला एंड थैंक यू कैसर भाई। एक मिनट, मुझे जरूरी है क्योंकि अगर कैसर भाई को खाने का शौक ना होता और वो अपनी बीवी के हाथ का खाना ना खाते तो हम एक अच्छे शेफ से कुक से महरूम हो जाते। तो थैंक यू कैसर भाई, क्रेडिट उनको भी जाता है। उन्हीं को जाता है। हाँ, उन्हीं को जबरदस्ती पकवाया, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे शेफ बनाया और बनते बनते आज फाइनली मैं यहाँ पर आप सबके सामने और अब मैं मुझे बहुत एम्बैरेस हो रही हूँ अब मैं। जी अपनी अपनी निहारियों के बारे में प्लीज आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अगर किसी काबिल होती तो जीत नहीं जाती। हम क्या कहें, जब देखें जब पीछे अगर कैमरा उसका शॉट बनाएगा तो आटा डांसर हो रही होगी निहारी। अच्छा वैसे अगर सही बात है, अगर सिर्फ निहारी के लिए कोई टिप चाहिए ना तो बेस्ट यही है कि जब आप प्याज भूनते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, प्याज ब्राउन हो जाए, अदरक लहसुन डालें और फिर आटा उसी वक्त डाल के उसको भूने साथ में। अच्छा। और मसाला जितना भी था ना वो मैंने सारा दही में मिक्स किया था पहले। सब दही में मिक्स करके और फिर आप गोश्त और दही और मसाले को साथ भूने और फिर पानी डाल के रख दें और उसके बाद अपना काम करें। मतलब एहसान ना जताएं दुनिया। और मैंने घी डाला है। अच्छा घी अच्छा आपकी निहारी में घी जो है उसकी हीक नहीं आ रही, मगर मुझे अंबर की निहारी में घी की थोड़ी सी हीक आ रही है। नहीं होती है क्या? घी में बनाया भगार असली घी, उसकी खुशबू होती है, हीक नहीं है। नहीं हीक नहीं होती, टेंशन ना लो। फजीला को बता रही हूँ कि हीक नहीं होती, खुशबू होती है। अच्छा एक्चुअली आदी नहीं हो ना मैं देसी घी, मैंने तो कभी सूंघा भी नहीं होगा और काफी अच्छे से खाया भी नहीं है। हम लोग देसी पराठे ऊपर देसी घी खाते हैं। तुम लोग खाते हो? जात के अलावा खाना चाहिए। अच्छा देसी घी के फायदे क्या होते हैं? नुकसान कोई नहीं होता, फायदे होते हैं। मेरा ही देसी घी के खाने के फायदे क्या होते हैं? देसी घी जरूर खाना चाहिए, इसलिए कि ऑयल के मुकाबले में देसी घी ज्यादा बेहतर है। आपका कोलेस्ट्रॉल का कैसर मसला भाई नहीं होगा। किंग आ गया, किंग क्वीन का किंग आ गया। मुबारक हो किंग। क्वीन जो है जीत गई माशाल्लाह। वेलकम टू दिस शो कैसर भाई। मैं जीत गई है। कुकिंग का कंपटीशन आपकी बीवी जीत चुकी है माशाल्लाह। इतना बड़ा किंग उसने जीता हुआ है तो क्या बात। अब कैसर भाई अपनी बेगम को पे गाना डेडिकेट कर दें। देखिए मैं भी जो मैं भी प्रोग्राम करके आया हूँ ना वो बहुत ही अफसरदा और बहुत तकलीफ देता था और बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैं आप लोगों के पास इसलिए आया, मैंने गाना डेडिकेट कर दें। कोई नहीं, मैं खुद बहुत दुखी हुआ हूँ। मैंने ये सुना है कि यहाँ कोई नहारी शहारी बनी है। आपकी बीवी ने क्या निहारी बनाई? कहाँ है निहारी? लेकिन मेरी बात सुने, ये बाहर से भी प्लास्टिक की थैलियों में आ रही थी। कहाँ रखी हुई है? हाँ आलिया, मैंने खुद देखा है। बिल्कुल अंदर वाली मैंने देखी, फजीला वाली मैंने खुद देखा। तो फजीला की कौन सी निहारी? यही है। कैसे साहब, यहाँ कैमरा हर चीज का गवाह है, इसलिए यहाँ आपकी कोई ऐसी बात नहीं चलने वाला।
ओ आपने भी एक ताज पहना है। ये जीत गई है। ये पिछले दिनों एक सियासतदान ने भी ताज पहना हेलो नहीं ये उस टाइप की नहीं है बिल्कुल भी। एक्सक्यूज मी, मैं जीत चुकी हूँ। निहारी आए ना आप चलिए। मैं आ गया, चलिए जी ट्राई मारते हैं। खाते रहते हैं नाज़रीन ट्राई मारते हैं कि कैसे, जब तक आप लोग बातें कीजिए आपस में। चलो भी मत करते हैं, ये जो मियां लोग होते हैं बड़ा तंग करते हैं। अच्छा वैसे ये बताएं कि ये खाने में जो आप बनाती है उसमें मीन मीट निकालते हैं कि टमाटर नहीं गले? अल्लाह मेरे, मुझे ना सास ना नंद किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती जिंदगी में। पैकेज है पैकेज। ये कहने लगे घर में ऐसी क्यों निहारी बनाती हो? अच्छा कैसी निहारी बनी है? कैसे भाई माइक उठा के बताइए। घर जैसी? अब ऐसी बनी है नहीं बनी? ये देखो ये आग लगा रही है दोनों। एक मिनट, इसमें ना थोड़ा मुझे वो आटा ज्यादा लग रहा नहीं नहीं ऐसे ही होती है। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा मुझे आपकी बातों की ना आदत हो गई, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे आटा। अच्छा सुने एक बात सुने, आप शीरी अनवर साहिबा को चैलेंज कर रहे हैं, इन्होंने विनर किया। इनको तो हम चैलेंज कर नहीं सकते। इनके टेस्ट बड्स है ना। अच्छा जी मुझे पता है मैं बहुत बुरा खाना बनाती हूँ, थैंक यू वेरी मच। अब आप जाए मैं आ रही हूँ। तुम्हारा कौन सा वाला बनाया ये तो बताओ। इसको कहते हैं घर की निहारी दाल बराबर। मैंने बनाई है। घर की मुर्गी मैं दाल जरा वो अंबर वाली निहारी मैं ट्राई करके ना मुझे थोड़ा थोड़ा खा के उसके बाद कर रहे हैं। ठीक है इतनी बेहतरीन निहारी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखते हैं कि फजीला के हस्बैंड यानी कैसर भाई हमारे बहुत फेवरेट एक्टर, इनके अकॉर्डिंगली कौन विनर है। चले आइए जरा देखते हैं। ये देखो जरा ये कैसे मस्ती लगा लगा के खिला रही है। मेरा तारीफ करेगा इसकी। देखिए यार मैं पंखा भी चल रहा है ऐसे करके पंखा कर रही मतलब। चलो भाई सब अपनी प्लेट में निकालो। ये मैंने बनाई है, ट्राई कीजिएगा। हाँ भाई कैसर भाई असल में कैसे चाहते हैं। अच्छा मेरा सुनना, मैंने कुछ नहीं बनाया। जी कैसर भाई उनकी निहारी का बताया अंबर की कैसी है। सुनो मेरा अच्छा है इसको। इस नहारी में मुझे इस्लामाबाद की नहीं पहले अंबर की बताया। ये चिकन नहारी है, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अंबर ने बनाई ना। अंबर नहीं बात तो ठीक है, इसमें क्या खराबी है? ये मेरी एक्ट है, मेरा टैलेंट है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। और ये आलिया नहीं मैंने नहीं बनाई। नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया अल्लाह की कसम। देखो मसला क्या है, तुम कुछ भी कर लो, घर जाके तुम्हें खाना मेरे हाथ का है। की निहारी है खाना तुम्हें मेरे हाथ का खाना है। अभी तक किसी की तारीफ नहीं हुई। नहीं सबकी अंबर की हुई है, कह रहे मैं इनकी बुराई नहीं करती। चखने तो दो, खाने तो दो। अब नहीं खिलाऊंगी बेटा, घर पे जाके। नाजरीन और हाजरीन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये तमाम निहारियाँ बनी हुई हैं और तमाम के जायके मुख्तलिफ हैं और सब अच्छे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ। चुप हो जाओ निहारी, रोना नहीं। अब किसी ने कहा है अच्छी है। ये वाकई बहुत अच्छी बनी हुई है और हम थोड़ी देर बाद हमारे कैमरामैन शकील साहब, उनसे भी ट्राई करवा लेंगे कि वो कैसी है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का निहारियाँ बनाने का, अपने पसीने बहाने का और हमारे शो पे आने का आपका बहुत शुक्रिया। ये कौन साहब है? अब तो मुझे ये कौन साहब है? तुम चलो घर, फिर बताता हूँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? यही कल की बात है। ये अभी कल परसों की बात है। पूछिए साहब को क्या? हाँ 15 साल होने वाले हैं। 15 साल हो गए। हमारी तो बचपन में शादी हो गई थी। बचपन में ही हुई थी आपस की। मेरी बचपन में हुई थी और मैंने ना वो मेमोरी अपनी खत्म कर दी है, तो मुझे लगता है कि डिलीट कर दी। फॉर्मेट किया सिस्टम इन्होंने। जी जनाब, तो ब्रेक पे जा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये लोग सब जा रहे हैं तो इनको खुदाफिज करते हैं। खुदाफिज आप लोग जा रहे हैं? हाँ। और कोई और आ रहा है, वो कौन आ रहा है? अरे भाई कैमरा तो कट करो। हाँ कौन आ रहा है वो ब्रेक के बाद बताएं। गुड मॉर्निंग, खुदाफिज नहीं, खुदाफिज नहीं, वापस आए वापस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। निहारी के बाद जब हम मेकअप की बात करें तो कितना मजा आएगा। थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं हम अपने शो पे मेकअप का भी। हमारे पास यहाँ मौजूद है फाइजा बेग, जो कि बेस्ड हैं वाशिंगटन डीसी से, यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। और ये बेसिकली ये यूट्यूबर या ब्लॉगर हम इनको कह सकते हैं। क्या मतलब क्यों आपको यूट्यूबर या ब्लॉगर कहा जा रहा है, ये हमारे जरा नाजरीन को बताएं। क्या करती हैं आप? बिल्कुल तो यूट्यूबर इसलिए कहा जाता है कि मैं मतलब लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरह से मेकअप करना है अपने आप के ऊपर। वीडियोस बनाती हैं? वीडियोस बनाती हूँ, यूट्यूब के ऊपर डाले जाते हैं वो, और फिर उसके जरिए जो है आप सीखते हैं कि किस तरह से करना है। अब उसमें ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि उसमें मतलब फ्री है, कोई उसमें वो कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट भी नहीं है। और फिर मतलब अगर आप 5 साल
मतलब वापस जाएं, देखना चाहें उन वीडियोस को तो वो लगे रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं फायजा, तो आपने खुद कहाँ से कोर्स किया है? मैंने जो है काफ़ी लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ मैं। ऑरलैंडो सैंटियागो जो है मतलब लेडी गागा के और रिहाना के टूर मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हैं। अच्छा। जॉनी लवॉय वो लॉरियल के एक्सपर्ट सीनियर कंसल्टेंट रह चुके हैं। अच्छा। उसके अलावा मैं मैक में भी काम कर चुकी हूँ काफ़ी अरसे तक। अच्छा फायजा, हमारे जो फीचर्स हैं वो थोड़े फर्क होते हैं अंग्रेजों से, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उनके ऊपर ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता, मगर हमारे फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि अगर ज़्यादा आंखों पे मेकअप कर लें तो हमारे ऊपर अच्छा लगता है। जी, तो अब जब आपका एक्सपीरियंस सारा उधर से है, फिर आप कैसे मिक्स करती हैं, फ्यूजन कैसे करती हैं हमारे फीचर्स और उस मेकअप को? बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से करते हैं कि जैसे अगर हमने शादी ब्याह के कपड़े पहने हुए हैं तो अगर शादी में जा रहे हैं या तो आप दुल्हन बनी हुई है या अगर आप मतलब पार्टी में तो आप थोड़ा सा ड्रामेटिक बोल्ड मेकअप पहनेंगे, गहरा पहनेंगे। तो अब उसमें ये होता है कि अगर आपने काला यूज़ कर लिया क्रीज के अंदर, आप उसको ब्लेंड करके सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अब ये बहुत देखा जाता है, मतलब वेस्ट साइड में अमेरिका में जो है बहुत देखा जाता है ये। तो इस तरह से आप मिक्स थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपका जो ब्लॉग है वो सबके लिए है, चाहे वो ईस्टर्न मेकअप हो या वेस्टर्न हो, है ना? जी। अच्छा, आपको क्या लगता है मेकअप में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना चाहिए? आईब्राउज। अच्छा, उससे आपका पूरा चेहरा बनता है। अगर आपके आईब्राउज सही नहीं बने हुए हो तो फिर तो वो मतलब चेहरा निखरता ही नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं। हम लोग भी आईब्रोज को तो बिल्कुल खातिर में ही नहीं लाते। कितनी सारी लड़कियां तो आईब्रो अपनी थ्रेडिंग भी नहीं कराती। जी जी। अच्छा, और फिर सेकेंडली आप क्या कहती हैं कि फिर किस पे फोकस करना चाहिए? फिर करना चाहिए होठों के ऊपर, लिप्स के ऊपर। अच्छा, फिर लिप्स के ऊपर। अच्छा, क्या आईब्रोज डार्क होनी चाहिए? उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, शेप के ऊपर डिपेंड करता है और आपके फेस कट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सॉफ्ट फेस कट है तो आपको इतना गहरा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ही मतलब अजीब से लगें। अच्छा। अगर आपका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चीक बोन्स हुए हुए हैं इस तरह से तो आप थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। थोड़ा शार्प है आपका फेस कट? जी जी जी, डार्क कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब अगर जैसे मैं पूछूं आपसे कि अगर मेरा फेस कट जो है, मेरे ऊपर किस तरह की आईब्रोज अच्छी लगेगी? जैसे आपकी अभी हुई हुई है जैसे अभी हुई वैसे ही, ना बहुत डार्क ना बहुत बिल्कुल दरमियानी। अच्छा, बेस का कलर कैसे चूज करें? हम अगर खरीदने गए हैं तो कौन सी कॉम्प्लेक्शन पे किस तरह चूज करें, कहाँ ऐसा ट्राई करें बेस को लगा कर? या तो आप अपनी गर्दन से मैच कर सकते हैं। अच्छा। या मेकअप के ऊपर ये भी थोड़ा सा वो होता है मिसकंसेप्शन कि आपको वही रंग ट्राई करना चाहिए जो मतलब आपका हाथ का है। अगर आप थोड़ा मतलब ड्रामेटिक करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा डार्क भी शेड ले सकते हैं और उसको आपने गर्दन तक ब्लेंड किया और इवन कानों तक भी आपने उसको ब्लेंड कर लिया तो वो कलर आपका एक आ जाएगा। अच्छा। आप लाइट भी इस तरह से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का मेकअप कर रहे हैं। अच्छा, किस स्किन के टोन पर किस तरह के कलर का ब्लशन जाता है, ज़्यादा बेहतर लगता है? पीच, आई वुड से पीच या पिंक। जैसे हमारी कॉम्प्लेक्शंस हैं सांवली हल्की सी, तो पिंक के बजाय हम पीच का इस्तेमाल करें बिल्कुल तो हम ज्यादा फ्रेश लग सकते हैं। जी बिल्कुल जी। और आई शेडोज अगर हमने कभी डे वेयर के लिए इस्तेमाल करने तो कौन से न्यूट्रल कलर्स हैं जो हम वेयर कर सकते हैं? आई वुड से मतलब न्यूड शेड्स में जो आते हैं, जो नेचुरल शेड्स में आते हैं, डे टाइम में आपने इस तरह के पहन लिए जिस तरह से अभी आपने पहना हुआ है अपनी आईलिड के ऊपर, इस तरह से चलेगा। अच्छा। और फिर आपने अगर रात को उसको कैरी ऑन करना है तो आपने उस जैसे आपने अभी किया हुआ है इसी तरह से डार्क कर लिया कॉर्नर्स। जी। अच्छा, जो लिपस्टिक्स हैं वो किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपकी आई शेडो कौन सी लगी हुई है और आपका ब्लश कौन सा लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें जो एक ही उसमें आनी चाहिए रेंज में ना, एक ही कलर रेंज में। हाँ। अच्छा, अब हम अपने पर्स में अगर रखें मेकअप तो कौन कौन सा होना चाहिए कि हमें कहीं जाना है तो फटाफट गाड़ी में कर लें? एक तो होना चाहिए कंसीलर। उसका क्या होता है कि आपने अपनी आंखों के नीचे लगा लिया तो अगर आप शाम को कहीं जा रहे हैं तो शाम तक यूजुअली क्रीसिंग पड़ जाती है ना। जी, तो कंसीलर आपने थोड़ा सा लगाया और दूसरी चीज़ होनी चाहिए पाउडर, ताकि वो आप उसको सेट कर सकें तो पूरी रात भर वो रह सके। ठीक है, तो पाउडर और कंसीलर जरूर रखें एक्सेप्ट फॉर लिपस्टिक ब्लशन के अलावा। हाँ जी, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है जी। अच्छा, और बालों का कितना मैटर, मतलब बाल कितने मैटर करते हैं अगर आपको अच्छा लगना है मेकअप के अलावा? बहुत ज़्यादा। हाँ, पूरी कंप्लीट आपकी फिर एक लुक आती है ना। अगर आपके बाल नहीं बने हुए होंगे तो फिर वो मेकअप को भी नहीं निखारेगा, उसको उठाएगा नहीं। तो इस तरह से आपके बाल भी होने चाहिए बने हुए। अच्छा, अब अगर लोग आपको अप्रोच करना चाहें जो आपको पहले नहीं जानते हो और इस शो के जरिए आपको जान गए हो तो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं आप? मेरी ब्लॉग पे तो faizabaig.com है मेरी ब्लॉग और यूट्यूब पे भी मेरा यही नाम है फाइजा बेग।
अच्छा अच्छा जी। आप कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, या वो लोग जो आपको अब देखना शुरू हुए हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? ज़रूर, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा मेकअप जो है हमेशा रखना चाहिए अपने फेस के ऊपर, ताकि आप हमेशा ही अच्छे लगे। बाहर जा रहे हो, इवन घर में भी आपने थोड़ा सा लाइट कर लिया तो इवन आप भी खुद अपने आप को अच्छा बेहतर फील करेंगे। हाँ जी। अच्छा, कौन सा ऐसा मेकअप करने से हम अपनी एज से बड़े लगने लगते हैं? डार्क, अगर आप बहुत ही गहरे रंग यूज़ करें ना, या तो होठों पे या फिर आँखों में, तो उससे तो फिर आपकी बहुत ही एज उम्र बड़ी लगने लगती है। लेकिन अगर हमने कोई मेकअप ना किया हो, बेस भी ना लगाई हो, और हम डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लेते, एकदम फ्रेशनेस चेहरे पर आ जाती है। थोड़ी बहुत हाँ। आपको और कभी कभी हम लाइट लिपस्टिक लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे होंठ गायब ही हो गए। जी बिल्कुल, तो दरमियाना रंग फिर आपको पिक करना चाहिए। कोई आप कोई टिप दे सकते हैं कि अगर हमने लिपस्टिक लाइट लगानी है तो वो ऐसी कैसे लगाएं कि वो बिल्कुल ऐसे होंठ गायब ना लगे? आप एक शेड ऊपर जा सकते हैं, अपने नेचुरल होठ का जो कलर है उससे अच्छा। आप एक शेड ऊपर जाएं तो इस तरह से फिर आपको एक रंग भी आ जाएगा आपके चेहरे पे। और अगर आपने सिर्फ लिपस्टिक ही रखनी है, लिप लाइनर भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, वो तो मेरे साथ हमेशा होता है। आपसे मैं पूछूं कि अभी आपने क्या क्या मेकअप इस्तेमाल किया, तो आप बता सकती हैं? बता सकती हूँ बिल्कुल। मैंने अपनी बेस लगाई थी, ब्लश। बेस से पहले कुछ लगाया आपने? बेस से पहले मैंने बिल्कुल लगाया है। प्राइमर्स होते हैं, फेस प्राइमर्स, वो मैंने लगाई हुई है। अच्छा। अब मैंने आज मेरे ख्याल से 3 डिफरेंट इस्तेमाल किए हुए हैं, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है। अच्छा। तो इसलिए फिर मुझे 3 वो इस्तेमाल करने। तो वो 3 प्राइमर आप कितने लगाती हैं, लाइक कितनी मिकदार में होते हैं? प्रॉब्ली बस एक मतलब पी साइज छोटी, इतना सा, मटर के दाने के जितना। हाँ मटर जी। तो तीनों को मिक्स किया आपने? नहीं, एक पहले एक लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्राइमर लगाने से फायदा क्या होता है? आपकी जो बेस होती है वो ज्यादा अच्छी, मतलब वो चिपक जाती है, आपकी फेस से स्टिक हो जाती है। और ज्यादा बेस भी नहीं लगानी पड़ती? नहीं, फिर आपको बस। फिर आपने बेस कौन सी लगाई? मैंने यूज किया आज टू फेस्ड का फाउंडेशन। कौन सा? टू फेस्ड। अच्छा, वो यहाँ तो शायद नहीं होती होगी बाहर जी। अच्छा, वो उसका फाउंडेशन आपने यूज किया, फिर कॉम्पैक्ट कौन सा लगाया? मैंने आज लगाया है लूज पाउडर, मैंने यूज किया है आज। वो उसकी ब्रांड है लॉरा मर्सिए। अच्छा। वो मैंने लूज पाउडर। हाँ। अच्छा। लूज पाउडर का ये होता है कि आप मतलब अगर आप ट्रांसलूसेंट ले सकते हैं जिसका कोई रंग भी ना हो। अच्छा। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात होती है कि कोई भी स्किन टोन हो आपका, वो यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फायजा, आपने आज यहाँ बैठे थोड़ी सी देर में बहुत अच्छी बातें बता दी। और अगर हम फायजा को देखना चाहते हैं तो हम इनका पेज लाइक कर सकते हैं या यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी जनाब, आज का ये था हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं तो जा रही हूँ जी फजीला की बनाई हुई निहारी खाने। आप क्या खा रहे हैं आज? क्या आप भी निहारी बना रही हैं? चले, मैं आपसे कल पूछूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी।